चलिए सर, करें स्टार्ट जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सी एच साहिल गोयल हो गया ना, हाँ, फ्रॉम एस डी कॉमर्स करियर सेक्टर 10 पंचकुला। आज हमारी पहली क्लास है फॉर जनवरी 26। आप में से कुछ बच्चे सितंबर के लिए भी अपियर हो रहे हैं। पहली मैं सारी बातें ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। एंड मोस्टली बच्चे आर फॉर जनवरी 26 जिनका अभी 4 मार्च को रिजल्ट आया है फॉर फाउंडेशन, या कईयों का ड्रॉपर बैच की तरह मान लीजिए। टुडे वी स्टार्ट अवर 2 सब्जेक्ट्स। फर्स्टली आपने मैसेज देखा होगा ग्रुप के अंदर। अदरवाइज 3 सब्जेक्ट ही चलेंगे जैसे आपको कहा गया है, 3 या कुछ टाइम के लिए। अकाउंट्स मेरा काफी बड़ा है तो मैं इसको डबल स्लॉट लेके चलता हूं कि अकाउंट्स के 2 स्लॉट हो जाएंगे, टैक्स का 1 स्लॉट। तो आज हम लोग पहली बार में स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा फैमिलियर बिहेवियर जा रखेंगे। पीडीएफ आपके पास है, नोटबुक आती आपके सामने है, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, एंड ब्लैक पेन। पहले तो आज नहीं होगा ब्लैक पेन। कितनों के पास है? काफियों के पास है, दो के पास नहीं है, अभी बेचारे नए नए आए हैं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, आप मुझे समझेंगे, मैं आपको समझूंगा कि आपकी स्पीड क्या है, आपका स्टाइल क्या है, आप कैसे समझते हैं। किसी का मान लीजिए अकाउंट पहली बार में टू गुड होता है, मैं पहले कह रहा हूँ टू गुड। एक वो होता है गुड, एक होता है टू गुड। वो बड़ा जल्दी इन बेसिक चीजों को कैच करते हैं, और मैं समझाऊंगा उसी तरह से। जितने नोटिंग पार्ट है मैं आपको ऑलरेडी दे चुका। आप अपने पास पूरा मटेरियल रखेंगे लाइक दैट। हाइलाइटर, ब्लैक पेन, एक रेड पेन, कुछ यूज करना है, हाईलाइट करना है, कुछ लिखना है। एंड अपनी अपनी पीडीएफ देने का मोटिव यही है कि आप कुछ भी लिखिए। ये नहीं कि वो साथ वाला लिख रहा है तो मैं लिखूंगा, वरना मैं नहीं लिखूंगा। आपको जरूरत लगती है कि मुझे ये चीज नोट करनी चाहिए तो नोट करनी चाहिए आपको। एंड इसके अंदर अभी तो ये पीडीएफ है, वरना सब बुक्स आएंगी। मैं पहले दिन से ही ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, पहले दिन से ही हम लोग पीडीएफ पेपर करेंगे और हैंड शीट्स। ये नहीं कि मोबाइल खोल लिया फिर वही शुरू हो गया, फिर तो वही मैसेज वगैरह आ रहे हैं, नहीं। उससे थोड़ा डेकोरम रखेंगे। और आज फर्स्ट डे था, चलो अब इसलिए थोड़ा इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर टाइम 9 9 o'clock है, 9 बजे है, तो आपने 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। मैं 9 5 के बाद क्लास में एंट्री नहीं करता, मैं नहीं करता, आपकी तो क्या मतलब बनता है? क्लियर हो गया? तो आज मैसेज किया आपको, यस कम फास्ट एवरीवन, हमेशा ही होता है कि बच्चे नीचे खड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे 8:40 8:30 आ जाते हैं, 8:45 आ जाते हैं। कोई बच्चा जल्दी आ जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर आइए, कमरे में आके बैठ जाइए। ये आपका इंस्टीट्यूट है, मेरा नहीं है। इसको लाइट फैन ऑफ ऑन करिए, आराम से बैठिए, पानी पीजिए, वॉशरूम है, प्रॉपर रिलैक्स होइए। कोई ये नहीं कि हम नीचे खड़े हैं जी, परेशान हो रहे हैं जी, सर से कैसे बात करें। कुछ भी ऐसी बातें होती हैं, हमारे साथ ओपन है आप लोग, इस चीज को थोड़ा समझ के चलिए। आप डर डर रहेंगे तो मैं डर के रहूंगा कि पता नहीं को क्या हो गया, क्यों क्यों सोची जा रहे हैं बेचारे माड़ी बड़ी बात को। कुछ नहीं सोचना, पढ़ने आए हैं, शौक से पढ़ेंगे। हम मोबाइल से थोड़ा दूरी रखेंगे। ब्रेक होगी तो आपको बताई जाएगी। आज के लिए 2 लेक्चर रखे गए हैं। आप देख रहे होंगे रूम तो मेरा दूसरा था, कई बच्चे अभी उसी रूम में जा रहे थे। वहां पे एसी लगवाया कल, आप देखा होगा, पूरा सेटअप सा करा हुआ है, बेंचेस वगैरह उठाए हुए हैं। आज वो सेटल हो जाएगा। क्लियर है? अब आज के टॉपिक की बात करते हैं। सब्जेक्ट पहला, फटाफट अपनी पीडीएफ ओपन कर लेंगे, मैं भी यहाँ पे कुछ बोलूंगा। अगर आप देख पा रहे होंगे, आराम से इसको फोल्ड कर लीजिए, आराम से पीडीएफ को फोल्ड कर लीजिए, आराम से पीडीएफ को फोल्ड कर लीजिए। फर्स्ट पेज चेक करिए मैंने क्या लगाया है, थोड़ा सा नई चीज करी है, पिछले वाले बैच में नहीं थी ये। टाइटल पेज देने की कोशिश करी है, फर्स्ट पेज बचे, बिल्कुल फर्स्ट पेज, इनिशियल पेज चेक करिए। आपके सामने अकाउंट्स का एक टॉपिक रखा गया है, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि हम डायरेक्टली पढ़ने की बात करें, रास्ते की बातें ना करें कि हाँ जी 100 मार्क्स का पेपर है, 30 के एमसीक्यूज हैं, 70 का सब्जेक्टिव है। मेरे अकॉर्डिंग फिर भी हो जाएंगी, मेरे अकॉर्डिंग फिर भी हो जाएंगी, वरना अपना स्टाइल एक डिफरेंट है, कोई नेशनल लेवल स्टाइल नहीं है कि मैं आज आते ही एक हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दूं। वो स्टूडियो वाली रिकॉर्डिंग्स है, पर्टिकुलर फॉर द यूट्यूब, आप जानते हो, ठीक है ना, इतनी हाई एचडी डेफिनेशन को लेते हुए। अपना मोटिव ये है कि आप जितने आज मेरे सामने बैठे हैं, अभी कुछ आज ऑनलाइन है, कोई 2 3 दिन क्लासेस है, आपको बताया था 11 12 13, 3 दिन का ऑफ है। इतने में बुक्स ऑर्डर हो चुकी हैं, सब सेटल हो जाएगा। जब आप आएंगे नेक्स्ट मंडे 17 तारीख को, सब आपके सामने क्लियर होगा, सब बुक्स आपके पास होंगी। डेली हम टाइम बचाएंगे बल्कि लिखने से, तभी मैंने पीडीएफ ही दे दिया। जहां कुछ लिखना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। चेक करो थर्ड पेज, थर्ड पेज चेक करो। पहला हो गया टाइटल, दूसरा हो गया मेरी नोटिंग, तीसरा पेज खाली छोड़ा है कुछ लिखने के लिए, मैंने ऐड कर दिया आपके लिए। पर यही इसको हम आज पैक करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पेज चेक करो, अगेन कुछ टाइपिंग पीडीएफ दिख रहा होगा, दिख रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, मैं बताता हूँ आपको। आईसीआई मॉड्यूल जानते हो? हाँ जी। बहुत बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली होंगी आईसीआई में, जो 18,000 देके आईपीसीसी आपने रजिस्टर करना है, या कुछ बच्चों ने अभी करानी होंगी। उससे आते हैं मॉड्यूल्स, जानते हो आप लोग, ये वो सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है।
मिनट आई भी करा दी, चलो झंझट खत्म। कि आपको अभी 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन मे बी मॉड्यूल्स ना आए और आप करो फिर वही पीडीएफ से, मोबाइल खोलोगे वही करना पड़ेगा जी, और क्या करेंगे हम लोग, मैं मॉड्यूल्स कहां से लग दूंगा, या उसकी प्रिंट आउट देता, सारे टाइप करा दिए। अब आपके सामने चेक करो, आई थिंक सो 8 या 9 क्वेश्चन है, यू कैन सी दैट 8 या 9 होंगे मेरे अकॉर्डिंगली, 8 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो भी बताऊंगा क्यों, मतलब ये चीजें क्यों बताई जा रही हैं, इंटायरली फॉर द ट्रांसपेरेंसी। ये नहीं सर मैं कह दूं कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है भाई, मैंने बोल दिया। वो भी बता देता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 छोड़िए, कोई वो भी क्यों आपको पता चल जाएगा, 3 दिन बाद आप कहोगे अच्छा इसलिए छोड़ी। मतलब फर्स्ट डे टेक्निकल काम नहीं करना है। एंड आईसीएम मॉड्यूल में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, सुने होंगे, एक होते हैं इलस्ट्रेशंस, पहली 4-5 इलस्ट्रेशंस हैं। देन बैक पे होते हैं टेस्ट योर नॉलेज, सुना होगा आपने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बोल देते हैं, 3 वो क्वेश्चन हैं। मतलब मेरी तरफ से अगर आप ये पीडीएफ कर लेते हो, सिर्फ मॉड्यूल करेंगे, देखो आप कुछ नहीं करते, देखो मैंने क्या कहा, मेरा कोई क्वेश्चन बैंक नहीं, कोई मैं एमटीपी नहीं कह रहा, कोई आरटीपी नहीं कह रहा, जो इतना कुछ बताया जाता है कि मेरी बुक में ये है वो है, मैं कुछ नहीं है जी, मैं तो उल्टा कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सिर्फ 8 क्वेश्चन करेंगे बाय बैक के, आप इस चीज का प्रूफ होंगे, आप आज ही आपके सामने रख दिया, मतलब गेम का मजा आता है। 8 क्वेश्चन ओनली सीए इंटर लेवल, कोई ऐसा टॉपिक आप फाउंडेशन में इससे ज्यादा करके आए हैं, 10-10-12 तो आप शुरुआत करते थे कि हाँ जी अब करने शुरू करें हैं, ओनली 8 क्वेश्चन हम करेंगे। देन मैं आपके सामने पिछली 3-4-5 अटेम्प्ट के वैसे स्कैनर आ जाएगा, बट मैं अभी के लिए यहां ओपन करूंगा, आप अपना अपना सॉल्व करेंगे। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो मेरे 3 दिन का मोटिव पूरा हो जाता है। एंड इससे ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता कि 8 क्वेश्चन कर कर, वो भी मॉड्यूल के, छोड़ो स्कैनर, छोड़ो दिल्ली लेवल, क्या टीपी क्या एमटीपी, पता नहीं क्या ही पढ़ाओगे सर आप, 8 क्वेश्चन करके अगर मेरा बायबैक पूरा हो रहा है तो फिर लोग फेल क्यों हो रहे हैं? उनके फेलियर का कारण है 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। और उसका कारण भी सुन लो, कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, उसका मोटिव है जी मेरे सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, बाकियों में मुझे मतलब नहीं। अब ऑनलाइन लेते हैं, एबीसी किसी टीचर को सुन सकते हैं, उसका लॉ वाले से मतलब है, बोलता भी नहीं वो तो, बात भी नहीं करते क्लास में, टेक्स्ट वाले से बिल्कुल भी नहीं, ऊपर से सब्जेक्ट ऐसा और बात भी नहीं, मतलब मैंने क्या लेना है? हाँ मैं आपको 60 दिलवाऊंगा, अच्छा मैं दिलवाऊंगा, बाकियों में कौन दिलवाएगा? मैं आपका सारा टाइम खा जाऊं दिन का, 4 घंटे अकाउंट्स की क्लास लूं, 3 घंटे होमवर्क दूं, भाई इंसान है, 24 घंटे आपके लिए भी है मेरे लिए भी है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, नोटिंग करनी है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। और मुझे तभी कल से जो रिजल्ट आया है, आप लोग इकट्ठा होके आए हैं, वो सिर्फ रिजल्ट इस बात का है, मेरी जिम्मेवारी यहां बैठे हुए, या 1-to-1 आप मोस्टली आपसे मेरी ही बात हुई है ज्यादातर, 1-to-1 एक सब्जेक्ट की जिम्मेवारी नहीं है, 6 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। आप ये नहीं कहेंगे जी वो नहीं पढ़ रहा, लॉ कमजोर है, मैं तो उसमें भी देखूंगा आपके नंबर, इवन मैं लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फिर भी चेक करूंगा भी क्यों कम आ रहे हैं, आप बोलेंगे कि सर ये मुझे कम आता है, मैंने कम पढ़ा, मैं बाहर था, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, बट मेरा टच रखूंगा। अब कॉस्ट अकाउंटिंग, कल मैम ने एफएम की रिवीजन करवाई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, रैंडम रिवीजन कराई थी हमने, रैंडमली, मैं कराओ, 5 चैप्टर दे दिए बच्चों को करने को दे दिए, वो देखेंगे तुमसे क्या हो गया, मैं करो, तुम्हें तो एफएम आती है ना, तुम तो कहते हमने कर लिए सारे चैप्टर, हो सकले देखें ये कैसे करें, मैं कुछ तो आता होगा, पेन उठाओ लिखो, काटा काटा ही मारो, कुछ तो आता होगा। और मैं उनके चैप्टर में बीच में घूम रहा हूँ जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं क्यों घूम रहा हूँ, मुझे पता है उनका टेस्ट लेना जरूरी है, टीचर तो अपना काम 101% कर ही रहा है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कोई कॉर्नर खराब नहीं होना चाहिए। जैसे अब शादी के लिए तैयार होते हैं, थिंक सो हर चीज एक सुटड़ बुटड़ होती है, थिंक सो एवरी एवरी आइटम, लड़कों को अपना पता, लड़कियों को अपना पता, कि हाँ जी जूती डालनी है या सॉक्स भी हैं न्यू है, कपड़ा न्यू, वॉच, हर चीज एक एंड क्लियर शाइनिंग। वही यहाँ पे 6 सब्जेक्ट का कमाल है, एक सब्जेक्ट का कमाल नहीं है कि मैं कुछ जादू मंत्र कर दूंगा आज ही क्लियर करूं। जादू मंत्र 3 चीजों पे है, वो ध्यान से सुनना। नंबर 1 रेगुलरिटी, डेली आना पड़ेगा, जिस दिन ऑफ है पहले बता दिया आपको, मैंने पहले ही बता दिया। 2 बच्चे ऑनलाइन आपके सामने हैं, गुरलीन खन्ना से है लड़की, आप नोट कर लेना, आपके बराबर आप एबसेंट हो जाएंगे, ये एबसेंट नहीं होगी, लाइव रहेगी, जबकि लाइव है, घर बैठी है, कैमरा ऑफ है, मुझे तो पता भी नहीं,
पर मैं मिला हूं इससे, बहुत डेडिकेटेड बच्ची है, एंड रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। दूसरी है दृष्टि गर्ग, ये 3-4 दिन ऑनलाइन है, फिर पीजी लेगी, फिर यहाँ पे आपके सामने होगी। मतलब पूरे साल जनवरी 26 तक एक ही बच्चा आपको ऑनलाइन दिखने वाला है। कोई और आएगा तो मैं बताऊंगा, वरना आप सब लोगों ने फेस टू फेस सीट ली है, तो इस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्लस पॉइंट लीजिएगा, नेगेटिव मत कीजिएगा, फिर मुझे मजा नहीं आएगा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको कहूंगी ये तो आता तो है नहीं, फिर छोड़ दिया, क्या फायदा। वो रिजल्ट उसी से आने हैं, मैं नहीं रिजल्ट देने। फिर ऑनलाइन वाले क्यों फेल है, मैं उनसे पढ़ लेते। वो फेल तभी तो है, वो कहते कुछ नहीं। वो पहले टीचर हैं, ये कहते हैं फीस आ गई, छोड़ो आए ना आए हमें क्या लेना, पढ़ लेगा, पेपर दे देगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएंगे। रिजल्ट आपने ही देना है, पर मैंने उनसे लेना है। रीजन आपकी रेगुलरिटी, आपकी ये पीडीएफ देखते हुए, आपके बीच में घूमते हुए कि कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एंट्री गलत कर रहा है। अब मैं वहां थोड़ा गया हूं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इवन मेरी रिकॉर्डिंग ऑन रहती है, मैं तुरता फिरता रहता हूँ कि हाँ भी तू क्या लिख रहा है, आप एंट्री कुछ और लिख रहे हो, साथ वाला कुछ और लिख रहा है, या कोई देख के लिख रहा है। आपके डाउट्स भी आएंगे, कि और बच्चा बोलता है सिली डाउट, बच्चे के मन में आता है, पूछो क्या दिक्कत है, सिली क्या होते हैं। सिली ये चीज है कि हमें वो बेसिक चीज नहीं क्लियर है, हम नहीं पूछ पाए तो हमारे अंदर कमियां रही भाई। आप वो कमी रख रहे हो तो पागल हो, मेरे सामने बैठ के नहीं पूछ रहे। इवन चलती रिकॉर्डिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज कहूंगा, थोड़ा वेट, कि 5 मिनट पहले मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप पूछ रहे हैं, फिर कहोगे नहीं डाउट नहीं है। क्यों, और शायद आपका जो डाउट है अगली पार्ट में आने वाला है, मैं कुछ तो बोलूंगा ना, आप मुझसे डाउट पूछेंगे, मैं क्या कहूंगा अभी आने वाला है, या इसका आंसर तुरंत दे दूंगा, या कह दूंगा 3 दिन रुक जा, कुछ तो कहूंगा। बट आप पूछे ही नहीं। कई पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हमें ये पूछता नहीं जी, मैं क्या, मैं आप ही पूछ लूंगा, मुझे शक्लें बता देंगे इसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, चैप्टर ही ऐसा है, या कोई भी चैप्टर XYZ, 6 to 7 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, और पहले ही सब्जेक्ट, कई बच्चों ने पहले भी पढ़ा होगा, कई आज पहली बार पढ़ रहे हैं। मैं इसको कहूंगा जी, अब 0 लेवल से स्टार्ट कीजिए, सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। सोच के मत बढ़िए, मुझे आता है, अगर आता होता फिर हम कब के पास हो जाते होते। तो कोई तो कमी है, कमी दिखेगी, और देन यू फील इट की कमी क्या है, वो है रिटर्न प्रैक्टिस। ऑरली मैं कभी नहीं पढ़ाता, जब ऑरली होगा और मैं डिस्कस करूंगा, पर आप करेंगे, ये नहीं कि ऑरली आप ही करोगे कि हाँ जान जी ऑरली हो गया, ठीक है ठीक है। अकाउंट कहाँ ऑरली होता है, अकाउंट्स पहला सब्जेक्ट। और आज ही मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था 6 में से 4 सब्जेक्ट चूज कर लेना अपनी चॉइस के, मेरे अकॉर्डिंगली, सबकी अगर चॉइस गलत नहीं है, अकाउंट्स एक वो चॉइस होगा जिसमें हम लोग एग्जाम्शन उम्मीद करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है, हो सकता है पर अभी के लिए नहीं है, आने वाले टाइम में बन जाए, पता नहीं, बट मैं बनने नहीं दूंगा, मेरी गारंटी है आपसे। तो मैंने आज ही आपके लिए एक बेस पॉइंट क्लियर कर दिया, इस सब्जेक्ट में मिनिमम वर्ड होता है ना, मिनिमम एक मैक्सिमम होता है, मिनिमम हमें कितने नंबर चाहिए, 60। और मैं बड़ा दावा कर सकता हूं, दावा तो क्या, आप विश्वास करेंगे, 1 महीना बस मेरी वेट करेंगे, 1 महीना सिलेबस कराने दो, फिर कोई पेपर पिछला उठा लीजिए जिसमें आप रहे भी हो या अभी देख रहे हो, आपसे सॉल्व करवाऊंगा। बाद में कहोगे 1 महीने में जादूगरी है, तो हम थे कहाँ, ये फील कराता हूँ बस, और कुछ नहीं कराता। देन यू फील इट कि मैं पहले कौन सा पेपर दी गया यार, क्वेश्चन तो वही है, वहीं से आते हैं, पर मैं क्या लिखी गया, मेरे नंबर क्यों नहीं आए। आईसीआई 14 14 नंबर के, 14 मार्क्स ईच, 3 क्वेश्चन डालते जी बड़े, इससे ज्यादा आपकी लॉटरी क्या खोलूं मैं। 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, 14 14 क्यों, आप समझ सकते हैं, 30 के एमसीक्यूज हैं, विदाउट नेगेटिव मार्किंग, केस स्टडी बेस। वो क्वेश्चन ही समझो, उसको एमसीक्यू ना समझो, वो क्वेश्चन ही है। कैश फ्लो का नाम सुना हुआ है, +2 वालों ने सुना होगा, सी वालों ने भी सुना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दोबारा फिर आएगा। एंड आप सोच के हैरान हो जाएंगे, आई स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, बेस लेवल, व्हाट इज द कैश फ्लो, हाउ मेनी एक्टिविटी, याद है कुछ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, हाउ मेनी मेथड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपको सर यहाँ से शुरू करेंगे, और क्या, फिर मैं क्वेश्चन ना करा दूं सीधा कि +2 वाले, फिर तो कोई कमी होगी, सर मैं तो जी +2 में छोड़ के गया था जी, है कोई बीकॉम वाला, मैं तो कोरोना में था जी, हमें तो पेपर में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आई थी, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मुझे आती भी नहीं थी, वो अकाउंट्स बनाने, प्लांट मशीनरी, डेप्रिसिएशन। आप देखेंगे इस चीज को आपके सामने लाइव, बट वी हैव टू फॉलो द स्पीड ऑल्सो। वो स्पीड मुझे सबके साथ चाहिए, अकेली मेरी नहीं चाहिए। मैं तो कर दूंगा, स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, आपको समझेंगे। और मेरा सीधा पैटर्न होता है, पहली 2 क्लास तो ज्यादा कह दी मैंने, मैं पहली क्लास में ही जो चैप्टर के अंदर होता है आपको सारा बता दूंगा। जैसे कुछ लोग सस्पेंस खत्म कर देते हैं, मैं रुक रुक के नहीं बढ़ाता,
कि आज ये बताया, इसका क्वेश्चन, वो दिल्ली लेवल चलता है। आज ये कराया, फिर उसका क्वेश्चन, वो मजे ले रहे हैं। मजे वाला काम ही नहीं है, बातें ही तीन है चैप्टर में, बातें ही तीन है। जैसा कोई मूवी का क्रक्स 4 घंटे 3 घंटे की इतनी बड़ी मूवी पुष्पा 2 है, उसमें बताना क्या है, वो राजा है जी, बस वो पैसे कमाता है, चंदन करता है, खत्म। खत्म, वो है और क्या करता है, वो खत्म। वो है क्या, कितनी बड़ी मूवी को कितने, है ही कुछ नहीं, मैं उसका बखेड़ा बनाऊं कि भाई पता है क्या हुआ, भाई क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कोई चैप्टर का उसका एक्सवाइज उठा लो, आप खुद देखोगे मैं उसकी कोई भूमिका बनाता ही नहीं। डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन, डायरेक्टली स्टार्ट विद द बेस एंड विद फर्स्टली विद द नेम। नेम इटसेल्फ अपने आप में कह रहा है कि वो क्या है, एंड उसमें करना क्या है। और मैं आपसे पूछूंगा, बस एक आपसे रिक्वेस्ट और है, पार्टिसिपेटिव रहिएगा। मैं आपसे बुलवा रहा हूं तो हमने बोलना है, चाहे कुछ भी, जय माता दी बोल देना है। ये बोलते ही नहीं, फिर काम खराब है, फिर थोड़ा और ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। ते भी 3 दिन लिए मैंने, और इतने 3 दिन में मैं थोड़ा सॉर्टेड हो जाऊंगा अबाउट द मटेरियल, कि हाँ जी कितना चाहिए कितना नहीं, क्योंकि हर बच्चा भी मेरे पास नहीं पढ़ सकता, पर जो पढ़ गया फिर वो पास भी है। इतनी गारंटी मैं कह सकता हूँ कि सर पढ़ाना मोटिव नहीं है, आपके लिए पेन लेना, आपको पास कराना। पास करना समझते हो, पेपर आपके हैं, इंस्टीट्यूट आपने पेपर देगा, मैं तो कुछ करना ही नहीं, मेरे तो कोई रोल नहीं, फिर मैं कौन हूँ पास कराने वाला भाई। और मैं ये पहला टीचर क्यों ये कह रहा हूँ कि आपको जी पास करवाऊंगा। आप सोचिए, मेरे पर कोई जादू मंत्र नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, मंत्र यही है, रेगुलरिटी, वर्कशीट्स प्रॉपर कवर होंगी, एंड आपका मोटिवेशन मैंने आप रखना, मैं जानता हूँ कैसे करना है। एंड सबसे सारी चीजों से पहले एक चीज आती है, वो है ट्रस्ट। जैसे हम घर पे अपने माँ बाप पे करते हैं, कभी आप शक भी नहीं करते, कभी आप शक भी नहीं करते। अब कोई होते भी होंगे माँ बाप, कोई गलत कुछ कर देते होंगे, वो बाद में वही तो केस निकलता है कि हमने ट्रस्ट किया, बिन सोचे कि कोई केस नहीं सुनते, खबर सुनते हो यार ये ऐसा कर सकता है, होता ना। आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आ गया होगा अब तक, या हम तो रोज ही डेली का सुनते हैं, यार ये बंदा ऐसा निकल गया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। यही तो पॉइंट है, आप सोच ही नहीं सकते तभी तो कर गया। दिस अ ट्रस्ट, वही बॉन्ड यहां बना के रखता है। बच्चों के इंटरव्यूज हो रहे हैं आजकल, वो आते हैं, वो यही कहते हैं कि सर बस हमने, जब भी आपसे मिले आपने एक ही चीज कही कि हाँ यार बिन कहे आराम से बोथ ग्रुप, बड़े आराम से, कभी आपने कहा ही नहीं कि सिंगल होगा या तू फेल हो जाएगा या तू तो रह नहीं दे, नहीं, कभी भी ऐसी बात तो हुई नहीं हमारे बीच में। फेल तो पता ही है ना सर, वो तो लास्ट एक अपने आप ही रिजॉर्ट है, जब आप उसकी तरफ धकेल रहे हो। मेहनत पास होने के लिए करनी, मेहनत पास होने के लिए, फेल होने के लिए मेहनत थोड़ा करनी है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ फेल हो जाऊंगा बस एक बार। फेल होने के लिए कौन मेहनत करता है, पास होने के लिए एफर्ट्स है, पास होने के लिए। और पास के साथ साथ एक अच्छे नंबर विद डिस्टिंक्शंस, जो आपकी प्रोफाइल को और अपडेट करे। और एक सीए में कंपैरिजन मत कीजिएगा, सबसे बड़ी दिक्कत मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ, बहुत छोटे छोटे बच्चों को कहता हूँ, +1 +2 में कहता हूँ, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। ये भी आप में भी होंगे, एक दो बच्चा जो बहुत तेज क्वेश्चन कर लेगा, आई थिंक सो 3 4 मिनट 5 मिनट लेगा। कुछ ऐसे होंगे अभी थोड़ा समझ रहे हैं गेम को, ये क्या चल रहा है, क्या माहौल है, अभी भी थोड़ा सदमे में रहेंगे, देन वो देखेंगे, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद वो के, या घर जाके जिसको यहाँ पे थोड़ा कम समझ आया, ये रिकॉर्डिंग किसके लिए है, आपके लिए तो है। इसको आगे निकालो पीछे करो जैसे मर्जी सुनो, क्या दिक्कत है, मुझे पूछना भी नहीं आपने। आप ओपन रहिए इन मामलों में प्लीज, आप आराम से पढ़िए। या मैं दूसरे देख रहा हूँ, भाई तू रिकॉर्डिंग सुन रहा है आज की, उससे तेरा क्या लिंक है, नीड तेरी है, सुन ले, और वो कंसेप्ट सुन ले, आगे निकाल के खत्म, बंद कर दो, खत्म। मतलब स्पून फीडिंग बंद करेंगे, पहले कह रहा हूं मैं, और सेल्फ डिपेंडेंट एक अच्छे बच्चे की तरह बन के चलेंगे। सर मैं पढ़ रहा हूँ, चीज देख रहा हूँ, नहीं समझाया, मोस्ट वेलकम, मैं यहीं पे हूँ, आपके सामने हूँ। 10:30 तक क्लास है, फिर अगली क्लास है, हम आपके 2 बजे तक जाने से हम यहीं पे होते हैं। और आप देख लेना, बच्चे जाते हुए घेर लेते हैं, सर ये डाउट है, ये डाउट है, और पूछ के जाते हैं, हम बता के जाते हैं। जाना भी कहाँ है, हम तो यहीं है फिर भी, शाम के 8 बजे तक 7 बजे तक यहीं पे हैं। आप अपने डाउट क्लियर करके जाए, मतलब यहाँ के डाउट यहीं छोड़ के जाएं। हाँ घर जाके आज कोशिश करूंगा, अगर एक दो क्वेश्चन दे पाया, आप मेरा साथ दे पाए, अगर हो पाया उतना, वरना वी स्टार्ट विद अकॉर्डिंगली। जल्दबाजी भी नहीं करेंगे कि आपको लोगे जी बहुत जल्दबाजी, नहीं, आपको देखते हुए चलूंगा। अगर आपके चेहरे हाँ करेंगे, चेहरे आप नहीं, आपके चेहरे हाँ करेंगे, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे लगेंगे, वैसे बन के हैं आप सुंदर सुंदर, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना आप उसी को दोबारा समझेंगे कि क्या था पॉइंट। क्लियर होता है, किसी को कोई डाउट इसी को लेके, डन है, चलिए।
तो आज की बेसिक बात करते हैं, फटाफट फर्स्ट पेज पे आ जाइए जल्दी, फटाफट फर्स्ट पेज पे आ जाइए जल्दी। सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे जी, टॉपिक का क्या नाम है, जल्दी बोलेंगे। बाय बैक ऑफ शेयर्स, थोड़ा टाइम लेंगे, जल्दी बोलेंगे एक्टिवली। बाय बैक, बाय बैक, बाय बैक, पहला वर्ड थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं, आईसीआई में इसका वर्ड है बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। कितने आप जाके मॉड्यूल खोले दिख जाते हैं, सर ने शेयर बोल दिया, यहाँ तो सिक्योरिटीज है। अब एक और वर्ड ऐड कर दूं, सिक्योरिटीज इज अ वाइडर टर्म देन द शेयर्स। सिक्योरिटीज में शेयर भी इंक्लूड है, सिक्योरिटीज में डिवेंचर भी आता है, बॉन्ड्स भी आता है, फ्यूचर्स भी आता है। सुना कभी फ्यूचर्स, ऑप्शंस, एफ एंड ओ शेयर मार्केट के टर्म्स हैं। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, डेरिवेटिव्स, सो मेनी थिंग्स। बट आईसीए ने तो वर्ड आज भी क्या बोला, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो मैं क्या ओके, मैंने उसमें से टर्म निकाला बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक वर्ड है, किसको बाय बैक करना है, शेयर्स। अब मैं गलत नहीं हूं तो थोड़ा बेसिक बातें करते हैं, +1 +2 लेवल। शेयर वर्ड सबने सुना हुआ है। आजकल शेयर फिजिकल फॉर्म में है या ऑनलाइन फॉर्म में है, ऑनलाइन, गुड वन, जिसको एक और कहते हैं वर्ड डीमैट। वेरी गुड, अच्छा लगता है, बाकी भी सुन लेंगे, किसी को और क्लियर हो जाएगा। किसी को इस लाइन की नॉलेज कम होती है तो हमें नॉलेज चाहिए भी नहीं, बट सुन लेते हैं कि क्या बोला सर वो डीमैट क्या होता है। पहले फिजिकल कॉपी होती थी, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपकी +2 की मार्कशीट घर पे आती है, आपका नाम लिखा होता है, आपके सब्जेक्ट में नंबर लिखे होते हैं, आपके स्कूल का नाम लिखा होता है, पास कहां से हुए, मदर फादर का नाम लिखा हुआ है, जस्ट लाइक एज अ शेयर्स। किस कंपनी का शेयर, इतनी बेसिक बात तो हो चुकी है आपके बीच में, फाउंडेशन या बीकॉम या इंटर पहले पेपर दे चुके हैं, सारी बातें टर्म्स क्लियर हैं। तो बात आई, शेयर दो प्रकार के होते हैं, किसी को पता होगा, दो या तीन या चार, पहले तो इसी पर बात कर लें, ओरली चलेंगे, मजा आएगा यार। ओरली, ऑर्डिनल कौन सा जी, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, पहले अगर दो प्रकार के, वेरी ओके। किसी को डाउट, किसी के मन में होगी नहीं, मैं तो तीन सोच रहा था, तो हमें बता सकता है, आगे नोट कर लेंगे, तीन भी होते हैं, दो या तीन, दो, कौन सी, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। चलो आपने कुछ बात मेरी ऐड करी, एक नया बना पूछ लो, इक्विटी शेयर्स को कोई और नाम, मैं बोलते बोलते रह गया था बस। इक्विटी शेयर्स का देखो, +2 पर आया, ऐसे ना करा करो, देखो मजा नहीं आता मुझे, मैंने कहा नहीं पार्टिसिपेट नहीं तो जय माता दी है। इक्विटी शेयर्स का कोई और नाम, इक्विटी शेयर्स का कोई और नाम, ओनरशिप ना, शेयर कैपिटल, वो तो शेयर कैपिटल टोटली हो गया, उसके अंदर दो होते हैं। ये अच्छा है पार्टिसिपेट, मैंने कहा ना बोलना है बोलना है, अच्छा लगा। इक्विटी शेयर्स का तो फिर लिखो कॉपी पे, साइड पे, साइड पे, पीडीएफ पे, कहीं पे भी साइड पे, आपकी पीडीएफ है जहां मर्जी लिखो। और इक्विटी शेयर्स इज ऑल्सो नॉन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। मैं बोलता बोलता रहा तो क्या, मैं बोल रहा था ऑर्डिनरी, 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 ऑर्डिनरी का नाम सुना कभी, ऑर्डिनरी वर्ड सुना कभी, आम, सेम, इक्वल, बोलते नहीं इक्विटी शेयर है सबके पास 5 10 50 हो, ज्यादा कम ज्यादा हो सकते हैं, बट इक्विटी शेयर्स आर इक्वल, सेम। अब एक अगली बात करते हैं, इक्विटी शेयर है प्रेफरेंस शेयर, आपने कहा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे पार्ट को बढ़ाते हैं, मैं लिख नहीं रहा, देख लो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इक्विटी शेयर्स का दूसरा नाम आपने क्या कहा सर, ऑर्डिनरी। मैंने पता क्यों पूछा, पेपर में कहेगा कंपनी है 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, हाँ तो पहले मुझे याद करेंगे 145 पेपर में बैठ के कि बाबूजी पहले सर को याद करो, और मेरा वो खाना खाने का टाइम होता है, पंजाबी में बोलते हैं ना, जो उसको ज्यादा याद कर लो जी पे दंदी बढ़ी जाती है, प्यार में या गालियों में, हाँ गालियों, मैं वही कहना चाहता था, समझ के साले ने पढ़ाया ही नहीं। ये भाई ऑर्डिनरी क्या स्यापा है, पंजाबी में चलता है, मैं तो इक्विटी पढ़ के आया था। ये तो माड़ा मोटा हम समझ लेते हैं कि बाय बैक कर रहे हैं, चल इसको कर देते हैं, वरना ऑर्डिनरी इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी शेयर। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, हमने नाम बोला प्रेफरेंस शेयर, सुना हुआ है, चैप्टर पढ़ा भी हुआ है, पहले इंटर में तो चैप्टर भी था इसका प्रॉपर, मैं आऊंगा उस बात पे। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स क्यों कहते हैं, प्रेफरेंस क्यों कहते हैं, क्यों नाम दिया, पहले तो वर्ड बड़ा प्यारा है, मैं से क्यों पूछ रहा हूँ, आप बात भी नोट करेंगे, मेरी बातें अभी आपको समझ जाएंगी, कल तक समझाएंगे। मैं इस चीज पे बहुत रिसर्च करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। कुछ भी नाम आता है ना यार मार्केट में, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लाइव 2 एग्जांपल्स दूंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया था उसको देखने में, कि कोई बंदा जो अकाउंटिंग बनाता है +2 लेवल पे, जैसे डीके गोयल या टीएस गरेवाल, कोई भी,
हाउ दे, या कंपनीज एक्ट के एमसी मिनिस्टर्स जो भी हैं एमसीए के, हाउ दे थिंक अबाउट द वर्ड्स, कि इस वर्ड को ये बोलो। एक बोल दिया इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्वल, हाँ सब इक्वल है। एक बोल दिया प्रेफरेंस, मन में आया, घर में बड़ा कॉमन बोलते हैं आप उसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हो, छोटे भाई को ज्यादा देते हो, बड़े भाई को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, मुझे को पूछते ही नहीं घर में। प्रेफरेंस वर्ड बड़ा कॉमन है। तो पॉइंट आया फिर ये कौन से शेयर है, मैं कहा नहीं, इनको हम थोड़ा सा वेटेज, तवज्जो, अहमियत, सो मेनी वर्ड्स आते हैं, आपसे थोड़ा पहले देंगे। मैं ऐसा क्यों, मैं कहा तभी तो कह रहे हैं प्रेफरेंस दी है, बोल तो रहा हूं। क्यों क्या, हमने रखा है रू, तुम तो मालिक हो यार। अब मेरा जो एम्प्लॉई है, कल रात को 9 साढ़े 9 गए, वो तो नहीं 9:30 जाएगा, वो तो बैग उठाया 6 बजे। मैं कहा हाँ भी तू कर सकता है, मैं किसको करूं, मैं तो अकेला बैठा रहेगी, हाँ लाई जाए भाई, वो जा सकते हैं। कोई तो प्रेफरेंस होगी ना सर, मैं तो ऑनर हूं, मुझे तो बैठना पड़ेगा। रात के 11 बजते तब भी बैठना पड़ेगा, उसको नहीं बैठना पड़ेगा। हमने ऐसे ही शेयर कैपिटल में एक लोगों को प्रेफरेंस दे दी। अब प्रेफरेंस ऑफ विच काइंड, जैसे आप कहते हो प्रेफरेंस किस तरह की, दो प्रकार की, जानते हो, दो। नंबर वन, डिविडेंड, सुना होगा। अब एज अ कैपिटल आप कंपनी में पैसा लगाते हो तो कंपनी एज अ रिवॉर्ड, एज अ प्रॉफिट का सम पार्ट आपको पे करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जैसे डिवेंचर्स पे, मैं थोड़ी टर्म बेसिक ले रहा हूँ, डिवेंचर्स पे क्या पे करती है, इंटरेस्ट, तो टर्म्स है ये क्या सर, उस पे इंटरेस्ट मिलता है, इस पे डिविडेंड, टर्मोलॉजी है। हमने कैपिटल पार्ट भी तो है, वो डेट पार्ट है, ये कैपिटल पार्ट है, तो मैंने नाम चेंज कर दिया। पूरी अकाउंटेंसी में नोट करना, कहीं भी हमने नाम सेम नहीं रखा। प्लस वन से समझाता हूँ बच्चों को, आप तो चलो बड़े हो चुके हैं, आप नोट करना भी आएगी एग्जाम्पल वो, हर चीज का नाम अलग है, डे वन से आज ही। आप कैपिटल वर्ड सुना हुआ है, एक ड्राइंग सुना हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग ड्राइंग नाम की चीज होती नहीं, जादू ना जवाब पड़े हुए हैं। व्हाई द ड्राइंग्स आर डेबिट, कैपिटल डेबिट कर दो, सोच लो, सोच लो। पहले दिन एंट्री कराई, बिजनेस स्टार्ट किया, राम स्टार्टेड बिजनेस, मैं तो ये बोलता हूँ, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वही राम ने कैपिटल से पैसा निकाला अपने घर के लिए, पर्सनल प्राइवेट यूज, कैपिटल टू कैश, ओवर। अब कहते नहीं, ड्राइंग्स टू कैश, क्या होगा इसको, चलो बोला, मुझे अभी सोचना, आप इनिशियल स्टेज पे सोचना, ड्राइंग्स टू कैश लिख दिया, अभी तो जर्नल है, लेजर बना, ड्राइंग्स का अकाउंट बन गया, ट्रायल बनी, ड्राइंग्स ट्रायल में आ गई, फाइनल अकाउंट बना, हद है यार, ड्राइंग्स उठा के कैपिटल से, क्या घूम फिर के तू पागल बना रहा है मुझे। बट दे हैव यूज्ड द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉर डिफरेंट कंसेप्ट, डे वन से। परचेजेज एक वर्ड है, बड़ा बड़ा सुन लेते हैं बेसिक, आपको मैं लिंक भी कराऊंगा और कभी नहीं कहूंगा आपने कैसा पढ़ा हुआ है, जो पढ़ लिया अच्छा पढ़ लिया, उसके अंदर एडिशन करना मेरा काम, इवन कोई भी चैप्टर। अब कहीं कैश तो मैंने बहुत टॉप पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आपका टॉप चेक भी कर लेंगे और मैं अपना टॉप ऐड भी कर दूंगा, सिंपल सी बात है, कोई सोचने वाली बात थोड़ी है। सर ने मुझसे पूछ लिया तो बेइज्जती होगी, जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या हमारे एज पे भी हैं, कोई इज्जत कोई बेइज्जती वाला कंसेप्ट नहीं होता। आप तो बहुत दूर आते हैं सर, हम आज भी सीखते हैं, हमारी आज भी बेइज्जती होती है, आज भी होती है, तो बेइज्जती वाले काम कैसे ही करें। हम तो खुद कहते हैं भगवान थोड़ी है, गलत बढ़ा दिया होगा, गलत बोल दिया होगा, आंसर गलत दे दिया होगा, फिर क्या हो गया, बच्चे हमारे नाम पे लड़ रहे हैं, मैं पता है तुम्हें गलत हो सकता है, तो मॉड्यूल में जाके देख उन्होंने कैसे किया, वो जस्टिफाई कर देंगे क्यों कहा है, अजम्पशन देख लेंगे। बट ये थोड़ा कि मैं हमेशा सही बोलूंगा, हो सकता है मेरा मेरा दिमाग कहाँ प्रेजेंट था, तो मैं कोई आंसर कुछ और सोच रहा हूँ, आप अपने पीछे में सोच रहे हो, तो ये हो सकता है। बट एडिशंस करेंगे, वैल्यू एडिशन हमारे करियर में। फिर पॉइंट आता है, अब नबा चल रही थी, मतलब परचेजेस या प्रेफरेंस, प्रेफरेंस को दो बात की प्रेफरेंस मिलती है, नंबर वन डिविडेंड, इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड किनको मिलेगा, प्रेफरेंस जानते हो। दूसरी बताओ, बहुत सही कहा आपने, वाइंडिंग अप वर्ड बोल दिया, वो क्या है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, जब हम लिस्ट बनाएंगे लोगों के, जैसे आप लोग बैठे हैं, मैंने पैसे आपके वापस करने हैं, आपको मिठाई बांटनी है, चॉकलेट्स बांटनी है, मैं सोच रहा हूं यहां से स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट करूं, वहां से स्टार्ट करूं, तो कॉमन सेंस की बात है, वहां से स्टार्ट करूंगा। तो जशन बैठी है या शालिनी बैठी है, उसको टेंशन हो सकती है, क्या पता चॉकलेट खत्म हो जाए रास्ते में, हो सकता है। मैं और कह दूं जिसने जितनी खानी है आराम से खाओ यार, क्या चिंता है, कहते फिर तो डब्बा खत्म है,
फिर नहीं पहुंचता, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, फिर नहीं पहुंचती वो ना। सिंपल सी बात है। अब आपके सिलेबस से चैप्टर काट दिया, बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर में चैप्टर है एडवांस अकाउंट्स में लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। क्या शानदार टॉपिक था यार। नवंबर 23 तक पढ़ाया हमने, जब डबल अकाउंट्स था, अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स। मजा तो है यार, दिमाग की बात हो रही है बंदे को यार, खंगोल के रखना। लिक्विडेशन में सर लिस्ट बनती है 8 लोगों की, 8। उन 8 में आप कहां लाई करते हैं, वही आपकी बारी आएगी। और अगर आप तक पैसा बचा तो, रास्ते में खत्म हो गया तो क्या देखते हो, भंडारा खत्म, बाय बाय, जा जाओ। अब तो पतीले खड़का दिए, आप देख रहे हो कुछ तो हो, मैं खत्म, देख चार दिया, खाली। ऐसी होता है यार, भंडारे का टाइम है 10 से 1 या 2, अब 4 पहुंचे, अब तो समेट रहे हैं, टेंट उंट खोल रहे हैं। मैं कहा हाँ भाई, कहता क्या भी साथ में आजा, खुलवा ले, हो गया खत्म। अब क्या बचेगा वहां पे। अब लास्ट में कौन बैठता है, इक्विटी शेयर होल्डर। वो तो वही मालिक है, फिर भी बात है, मालिक थोड़ा अपने पैसे मांगेगा, पहले वर्कर्स के, मार्केट के लोगों के पैसे उतरे, कोई सिक्योर्ड है एसेट बेच के उनका पैसा उतारो, अपने तो बचेगा तो ठीक है, वरना जय श्री राम। अब तो मन समझा लिया था, कांटे में गए तो गए। उससे पीछे सेकंड लास्ट आप एक वर्ड बोलते हो, वहां बैठते हैं प्रेफरेंस वाले, प्रेफरेंस वाले बैठे हैं, पर उनके भी सारे पैसे देने हैं, कौन कौन से। और फिर इसमें और डीप डिस्कशन चलेगी, आपके टेस्टिंग होगी आपकी नॉलेज की। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, किसी को याद होगा, किसी को नहीं होगा। क्यूमुलेटिव, मैं थोड़ा सा ऐड भी करूंगा। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। हिंदुस्तान में एक चीज अच्छी लिखी गई है, आपको आपको छोटे होते ना कि क्लास में डिफरेंस आया होगा, लाइन ड्रॉ करते थे, दिस इज दैट, दिस इज नॉट दैट, ये अच्छा है, ये तो बिल्कुल ही गंदा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। मतलब दूसरी साइड तो हम बना ही देते थे, इधर बना दे बस, वो तो मैं बना ही दूंगा, वो है नहीं इसमें। तो सेम चीज यहाँ पे आती थी। अगर हम चलते हैं तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, इन्होंने एक वर्ड बोला। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, सारे बोलो हाँ। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, हाँ वेरी गुड। रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल। वैसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज इररिडीमेबल, व्हाट इज इररिडीमेबल, ये आएगा भी पॉइंट, इसलिए कह रहा हूं, मैं तो तैयार हूं। तो मेरा तो सारा मिक्सअप होगा, आपके साथ वही सही बातें कर रहे हो आप। व्हाट इज, मैं पीडीएफ ओपन भी करी, मैंने पीडीएफ ओपन नहीं करी, मेरी फोटो अच्छी आ रही है, मैं ठीक लग रहा है मुझे। व्हाट इज इररिडीमेबल, क्या सोचते हो। रिडीमेबल जो रिडीम हो सकता है, इररिडीमेबल रिडीम नहीं हो सकता। ऐसे ही, सीरियसली ऐसे ही, आपसे पूछ रहा हूँ सालों, गले में चलेंगी बेसिक इतनी, इससे ज्यादा नहीं, इतनी। रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल अभी आपने कहा जो रिडीम हो सकता है, इररिडीमेबल जो रिडीम नहीं हो सकता। रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। फाइंड अप के टाइम पे भी रिडीम कर सकता है, नहीं उसके पॉइंट नहीं कहूंगा, वो तो बाइंडिंग का बहुत लंबी लेगे सर। आप तो, मैं कहूँ जी 100 साल कंपनी बंद ही नहीं हुई, या 100 साल बाद मैं किसी को कहूँ जी, आपके घर वाले कहें जी मेरे पास 40 साल पुराना प्रेफरेंस शेयर पड़ा है, हो सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल आपके पास नंबर बहुत है आपके। 40 साल पुराना मेरे फादर के पास प्रेफरेंस शेयर पड़ा है, हो सकता है। अब ये बकवास मत मार देना, कंपनी नहीं होती, कंपनी तो 100 100 साल 200 साल पुरानी कंपनी बैठी है हिंदुस्तान में, कंपनी 40 साल पुराना प्रेफरेंस शेयर नहीं, 30 साल पुराना, ऐसा कुछ। हाँ, आपके देखो ठीक लग रहा है, 30 जायज है। जैसे दाल मखनी का रेट है 200 रख लो, ठीक है, 500 जायज है ना, ऐसा कहता है। कोई लॉजिक है या ऐसे ही अच्छा लग रहा है कि ठीक है। 25 साल, ये भी जायज है, ये भी नहीं, जायज को मन ही नहीं मार रहा कि लड़की है देखो, बाकी तुम कहते कर लो सर, जहाँ ठीक करता है वहां कर लो। कोई रूल है या वैसी है। हाँ, दिस इज द आंसर। मैक्सिमम, इसी बात पे तो पॉइंट पे आऊंगा, मैक्सिमम लाइफ ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर इज 20 years। 20 साल से ऊपर लाइफ हो ही नहीं सकती। 20 साल का अगर कोई प्रेफरेंस शेयर आपके पास है, कंपनी को आपसे भी नहीं पूछना, मैंडेटरली, मैंडेटरली वर्ड सुनते हो, रिडीम करना पड़ेगा। और आपका तो, आप तो इस चैप्टर में क्यों आ रहा हूं पता है, एक चैप्टर होता है +2 में, इशू शेयर्स,
याद है? शेयर कैपिटल बोलते हो आप इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश अदर देन कैश। एक चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये पढ़ा हुआ है। फाउंडेशन बहुत बच्चों ने पास किया है, पहले भी पढ़ा है कुछ बच्चों ने इंटर का। वहां पे वर्ड आया रिडम्पशन। क्या वर्ड आया? सुनते जाना दिमाग खुलेगा, फिर बताऊंगा लोग कहीं भी क्या वर्ड बोल देते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ कर आए हो। फिर एक और वर्ड आया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़कर आए हो। डीआरआर सीआरआर पढ़ा हुआ है, चैप्टर मेरा आज का है ही नहीं, मेरा फायदा हो गया, बल्कि चैप्टर आज का है ही नहीं काम का। रीजन जिन्होंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस सुना हुआ उसके लिए चैप्टर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जस्ट चेंज द नेम ऑफ, जैसे आप इश्यू ऑफ जब शेयर कैपिटल पढ़ते थे अपने मैम से टीचर से, वो 8 एंट्रियां करते थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करते थे। जब इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़े होंगे टीचर ने क्या होगा, कुछ नहीं करना, बस शेयर की जगह क्या लिख दो, वेरी ओके, सेम वही है। अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पड़ा हुआ है बेसिक ड्यूटीज, ड्यू करना, अब तो मैं लिंक कर सकता हूं, शायद कुछ बच्चे मेरी बात समझ पाए। ड्यू करना, पेमेंट करना, एक सीआरआर होता है। अब तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं पिछले साल का मेरा डेमो सुन लेना जो आपको भेजा हुआ, मैंने फर्स्ट डे कभी ये बात नहीं करी, कर ही नहीं सकता था क्योंकि आपको सीआरआर पता ही नहीं था। अब जिन बच्चों ने फाउंडेशन या बीकॉम रूट में वर्ड सुना हुआ है, दे कैन लिंक, हाँ यार होता तो था, वही आज बनाना है। और कैसे बनता था, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, वैसे मैं आंसर बोल चुका हूं। बट पॉइंट इज दैट प्रेफरेंस शेयर के टाइम आपने वर्ड बोला रिडम्पशन, डिवेंचर के टाइम आपने बोला रिडम्पशन। रिडम्पशन होता है रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी या प्रेफरेंस या डिवेंचर। बट आज क्या नाम बोल रहे हो, रिडम्पशन क्यों नहीं बोली? रिडम्पशन बोल देते, बात तो वही थी। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन बायबैक वही होता है, अपनी बेची हुई चीज, अपने किसी टाइम इशू करे हुए शेयर्स कंपनी मार्केट से दोबारा खरीद रही है कि हमें वापस कर दो। रीजन मैं लेके आऊंगा, सो मेनी रीजंस आर देयर। अब 3-4 रखेंगे आपकी नॉलेज के लिए कि बच्चा अगर पूछ लेता, मजे लेते हैं लोग, तू बायबैक पढ़ क्या है, पता है बायबैक क्यों करते हैं? हाँ पता है, और सुन मुझसे, चैप्टर ही पूरा और सुन। तो क्या पीडीएफ वीडियो की बात करता है तो खोलेगा, मैं बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताऊंगा मैं आपको कि वो क्या कहता है, क्यों कहता है। अब पॉइंट आया, अभी अगर आप किसी के सामने बायबैक वर्ड बोलेंगे, तो मैंने क्या कहा जी, बायबैक वर्ड यूज ही होता है किस केस के लिए, शेयर्स के लिए। अब शेयर में भी दो बताया हमने, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के लिए तो इशू एंड रिडम्पशन पैक हो गया, तो मेरे पास फिर यहाँ कौन सा शेयर बचा, अपने आप इक्विटी। तो मैंने नाम ही शेयर्स दिया, मैंने नाम दिया ही नहीं सिक्योरिटीज, मैंने अपना नाम दिया जो टाइपिंग भी करवाया, बाय बैक ऑफ शेयर, और उसके बगल में एरो देके लिख लीजिए इक्विटी जल्दी, जहां पे टॉपिक का नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स, टॉपिक का नाम है शेयर्स को सर्कल करके मैं भी आपके सामने ओपन करूंगा, अभी आपके सामने ओपन करूंगा, यू कैन सी दैट, आपके सामने इस चीज को हम लोग ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं मैंने क्या नाम दिया हुआ है, बाय बैक ऑफ शेयर। एक पिक्चराइजेशन भी आपके लिए पहली बार करी है, पिछले बैच को नहीं करी थी, कुछ नया हमेशा हर साल हो जाता है। आप देख रहे होंगे एक बंदा अपने शेयर्स क्या कर रहा है बच्चे, वापस स्टॉक्स। अब मैं स्टॉक वर्ड नहीं बोलूंगा, आज नहीं समझ आएगा, जिस दिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर समझाऊंगा वहां बोलूंगा इक्विटी स्टॉक, देन यू थिंक अबाउट, अच्छा ये वही था। तो अभी के लिए स्टॉक्स, जो स्टॉक्स सुनते हो आप लोग, शेयर मार्केट का वर्ड है स्टॉक्स। कंपनी उसको इसके बदले में क्या दे रही है, पैसा। एक हाथ शेयर्स दे, एक हाथ पैसा ले। किसी टाइम उल्टा था, जब कंपनी ने शेयर इशू करे थे, हमने पैसा दिया था, कंपनी ने शेयर्स दिए थे, ओके। और यहां पे जब भी इस तरह से पूरा हाईलाइट करेंगे, किसकी बात होगी, शेयर्स, देन मैं सिर्फ एक ही प्रकार के शेयर्स की बात करूंगा, कौन से, इक्विटी, जिसको आपने मुझे बताया था और किस नाम से बोलते हैं, ऑर्डिनरी। बात जमती है, ओके। अब थोड़ी अगली बात पे कंटिन्यू करते हैं, आराम से सेटल रहिए। चलो बायबैक की बात हो गई, कुछ टर्म्स की बात हो गई कि बायबैक शेयर। अब बायबैक करना है, जैसे आपके घर में फंक्शन होता है, इवन शादी का, आप कुछ प्लान बनाते हैं या कुछ पार्टीज ऑर्गेनाइज, गेस्ट की लिस्ट, कोई कैटरर की लिस्ट, किसको क्या लेना है, किसको क्या देना है, कुछ होता है नहीं होता, होता है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ लूंगा कि हाँ हुआ है सर, ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, एक बंदे को 4-4 डब्बे चले गए, कोई नहीं जी मेरी तरफ से भी रखो, खुशी बहुत है, ऐसा भी नहीं, नहीं ऐसा है, एक प्लान है। अब कंपनी का ना वर्ड दो,
कई बच्चे हमसे आके पूछते हैं जी एडवांस्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट कर दिया तो कुछ नया है क्या, मतलब एडवांस्ड। एक्चुअली एडवांस वर्ड बोला ही तब जाता है जब वाइडर स्कोप आ जाए। जैसे आप ना अभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ग्रुप 2 में एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट सीए फाइनल में है एएफएम, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बच्चा कहता फिर वहां वर्ड लगा दिया एडवांस्ड। ये अकाउंटिंग +1 बच्चा पढ़ता है, अकाउंटेंसी कभी सुने, बुक कीपिंग, एलिमेंट्स ऑफ। अपनी मुझसे परहेज नहीं करूंगा पर आपको बता रहा हूं, अपने टीचर से पूछ लेना जाके, 3 बुक के नाम आते हैं जी। एक होता है कल्याणी पब्लिशर, जुनेजा चावला, मोटे वाली बुक। ज्यादातर आपको टीचर वो पढ़ाएंगे जो पुराने हैं। उसका कारण बता देता हूँ, उन्होंने पढ़ी हुई है। हाँ सुन लो, सीधा ट्रेंड है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। आप सब लोग +2 पास हैं, ठीक है, हाँ पास हैं, ठीक है। हाँ मैं कहते +2 के बाद भी सी हो रही है बिना पास हुए, वो आता नहीं 8वीं फेल 10वीं करो, हाँ वो भी होते हैं लोग। अब पॉइंट ये है, अगर मैं आपसे कहूँ +2 का पेपर बनाना है, ऐसे ही बिल्कुल ले मैं एग्जाम्पल, +2 का पेपर बनाना है, सबको कह दिया अपना पेपर बना के लेके आओ, एक पूरा 80 नंबर का, 3 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले। 2 मिनट ध्यान से सोच के बोलना आप किस बुक से बनाएंगे। पहली प्रायोरिटी डीके गोयल, या मैं कहूंगा जी उस बुक से जिसमें आप पढ़े हो, क्योंकि आपको दिखते ही वही है, आप देखोगे 1 मिनट लगेगा। अब मैं क्यों पूछा, प्रैक्टिस के बता रहा हूं, 2012 का मेरे साथ हुआ। इन्वेस्टमेंट एक टॉपिक है, कुछ बच्चों को पता होगा, AS13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 उस पर लगता है। मैं मई 12 में पेपर देके घर आया, मैं ये पता नहीं क्या बकवास क्वेश्चन कहां से आ गया, मेरी वर्डिंग है, मुझे आता ही नहीं, पता नहीं क्या पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन, आपसे करवाऊंगा, आप देखना क्या शानदार चीज थी वो, मगर क्या है ये, समझ ही नहीं आ रहा। बीच में शेयर्स, बीच में बोनस, बीच में डिबेंचर्स, बीच में इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड जा रहा है, राइट शेयर बोनस, समझ नहीं आया। मेरे फादर अकाउंट्स के प्रोफेसर है 30 साल से, उन्होंने पेपर देखा, कहते काम करो जैसे बुक लेके, एडवांस्ड अकाउंटिंग, बीकॉम के 4th सेमेस्टर में आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। बुक उठाई, इलस्ट्रेशन नंबर 7, मैं बीकॉम की बुक से सी का पेपर आ रहा है। अब हम लोग कैसे शॉक्ड हुए, मैंने कई बार टेस्टिंग कर ली, रीजन जो सीए का पेपर है वो भी कोई बंदा बना रहा है, ये तो मानते हो, तो एआई तो नहीं है अभी, ये अपने आप ही डाटा बैंक उठा लेता है, एक पर्सन बना रहा है, कौन है अपने को पता नहीं, पेपर सेटर कौन है। पहली प्रूडेंस है कि उसकी एज 40-50 होगी, 25 साल का बच्चा तो बनाएगा, ये छोटे भाई तू नया सीए बनाया, तो अच्छा लग रहा है मुझे, तो बना दे। 50 55 इवन 60 बहुत बैठे हैं ऐसे। हाँ दे कैन टेक अ हेल्प ऑफ 40s बिकॉज ऑफ जूनियर आर्टिकल्स होते हैं, स्टाफ होता है वो तो काम करना बंद कर देते हैं, हेल्प ले लेंगे, गाइडेंस उनकी रहेगी। दे आज भी वो बुक उठाते हैं, पुराने से पुरानी जैन नारंग जो आपके बीकॉम में चलती है, कभी नाम सुने, जैन नारंग, बीकॉम के पब्लिशर्स हैं, कल्याणी पब्लिशर। या आपके फादर मदर ने किसी टाइम अगर बीकॉम करी है, पुरानी नाम पूछ लेना, शुक्ला ग्रेवाल, क्या नाम है, शुक्ला ग्रेवाल। मेरे पास भी अगर ध्यान से बुक्स तो बहुत है मेरे पास, ये स्पेशल पढ़ी है, एडवांस अकाउंटिंग दिख रहा है, ये जैन नारंग दिख रहा है, ये पढ़ा है येलो और ब्लू में, या वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दिख रहा हूं। अब ये नाम पढ़ सकते हो यहां से, मैं MC शुक्ला, TS गरेवाल, सीधा सुंदर नाम TS गरेवाल, ये वो TS गरेवाल है जो आपकी +2 की किताब लिखता है, और ये यहाँ पे किस लेवल की किताब लिख रहा है, एडवांस्ड अकाउंटिंग CA लेवल, CA फाइनल लेवल। और आपको तो पता हो TS गरेवाल, HS गरेवाल, VS गरेवाल सारे चार्टर्स हैं, कभी पढ़ा इसके बारे में, सारे बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर हैं, ICI के, NIRC जो आप चंडीगढ़ बोलते हैं, कि चेयरमैन रह चुके हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुके हैं, इतने बड़े बड़ी पोस्ट पे। अब मैं +2 लेवल पे TS गरेवाल तभी नहीं लिखवाता, मैं मुझे आती नहीं है दोस्तों, बच्चे का लेवल +2 लेवल पे TS गरेवाल नहीं है भाई, ये बाप है, ये बातें करता है CA लेवल की। एक चैप्टर है +2 में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बच्चों वाला, याद है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, खेल ही जाओ 10 करते हुए। आप DK गोयल उठा लो और TS गरेवाल उठा लो, जमीन आसमान फर्क है। वो उसी दिन +2 में बात कर रहा होता है, कैपिटल इंप्लॉयड निकालते वक्त नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स काउंट नहीं करेंगे। DK गोयल पूरे चैप्टर में बात ही नहीं करता कि व्हाट इज नॉन ट्रेड, बिकॉज ऑफ वो जानता है तो +2 का है, ये जानता नहीं है, ये कहता तू CA लेवल का, ओ भाई ये भी +2 करने दे उसको,
उसके बाद मैं कराऊंगा नॉन ट्रेड, आऊंगा इस चैप्टर में, आऊंगा अमेलगामेशन चैप्टर में, आऊंगा गुडविल निकलवाऊंगा, उस गुडविल में फिर कहूंगा नॉन ट्रेड। पर एक एज है हर चीज को सीखने की, पागलों की तरह ना पीछे भाग पड़ो। तो यहाँ पे जब बात आई एडवांस अकाउंट्स, ये कहता कुछ एडवांस नहीं है यार, जो आपके चिंदी चैप्टर है छोटे छोटे से फाइनल फुल अकाउंट वाले, सब निकाल दिए, सब निकाल दिए। सिर्फ हमने अपने सिलेबस में रखा जी कौन सा अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स। कौन सा? अब कंपनी वर्ड सुनते ही एक वर्ड दिमाग में आ गया होगा, रेगुलेशंस। आज भी अगर आपको मैं कहूं जी बिजनेस करना है कृष्णा, इंडिविजुअल करें, सोल ट्रेड करें, फर्म बना के करें या कंपनी, इनमें से कौन सा ज्यादा आसान तरीका है काम करने का? सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां खड़े वहां दुकान, ऐसे होता है। सबसे मुश्किल काम कौन है? यू सी दैट, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा लॉ में, सर प्रॉपर क्लॉजेज हैं, एमओए है, एओए बनेगा, कंपनी का पहले तो नाम आ जाए, ये बहुत है, रिजेम्बलेंस ना हो पैन इंडिया बेस पे, मतलब कितना कुछ है। अब कंपनी आई, कंपनी की बात हुई, और अब बात कर रहे हैं शेयर, आई थिंक सो, इससे सिंपल नहीं बोल सकता मैं। शेयर होते ही कहां पे हैं? कंपनी में भी, और मजा लेते हैं आपसे, चलो थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। कंपनी भी कहते हैं दो प्रकार की होती हैं, इतना शांत, एक होती है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक। मैं यहाँ पे सुनोली या सोनाली किस कंपनी की बात कर रहा हूं? बेसिक है ये तो, प्राइवेट या पब्लिक? हाँ, शेयर्स इशू कौन कर सकता है? पब्लिक। बात हुई, मतलब इन बेसिक बातों का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी है कि आप कंफ्यूज मत हो जाना। छोड़ी यार, बाहर कोई बच्चा मिल जाता है, कोई बड़ा मिल जाता है, आप मुझे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को नहीं। अब मेरे जो बच्चे इंटर पास करके जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, आप मुझे, आप मानो कि 10 दिन बाद फोन आता है किसी एक, यार आपका आर्टिकल बड़ा अच्छा है, इसको सारा इनकम टैक्स आता है, इसको हम बोलते हैं 44 AB, पहले बोलता है ऑडिट रिपोर्ट है, उसकी पेनल्टी बोलता है 0.5% ऑफ टर्नओवर, 1.5 लाख विच एवरेज लोअर। तो हमें स्वाद आता है कि यार बंदा कोई है, ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक अपलोड करनी है सर, रिटर्न 31 अक्टूबर तक जाएगी, मतलब अपडेट। सैलरी का फॉर्म 16 है, डिडक्शन कितनी मिलेगी, ओल्ड स्कीम है तो 50,000, न्यू स्कीम है तो 75,000, मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ती। मैं क्या सर कोशिश करिए कि इतना ट्रेन हो जाए। जीएसटीआर की रिटर्न्स कौन सी है, 3 कौन सी है, 3B कौन सी है, किस डेट को जाती है, क्या लास्ट डेट है, क्या फाइन पेनल्टी है। और लास्ट क्लास आपकी दोस्त मित्र है, पूछ लेना, उनको प्रैक्टिकल दिखाया यहाँ पे। दो फर्मों का, एक कॉम्पोजिशन डीलर होता है, कभी सुना होगा, स्मॉल प्लेयर, एक रेगुलर स्कीम होती है, डिफरेंस दिखाया, क्यों लोग ये नंबर सोचते हैं। 15 डिजिट नंबर है, कैसे 15 डिजिट है, पैन बेस्ड है, ये आपको मजा आए। पढ़ तो सारी रहे हैं, नंबर तो आप ले ही जाओगे। 300 की तो मैं चिंता ही नहीं करता, मुझे चिंता की आगे कहीं आपको रास्ते में कोई मिले, उसको भी आपने सही गाइड करना है, सही बताना है कि यार तो चैप्टर सुनना, ऐसे सुन मुझसे बाय बाय, क्या कॉपी खोलेगा, छोड़। किसी ने उन्हें गलतियां करी हैं, हम बुक खोल के बात कर सकते थे कि हाँ जी देखो लाइन लिखी हुई बाय बाय, क्या बाय बाय पढ़ रहा है तू, सीधी बात करना। कंपनी ने अपने शेयर वापस खरीदे, क्यों करे? और इक्विटी शेयर की बात करता है, क्यों? प्रेफरेंस शेयर के तो वर्ड ही क्या यूज होता है, रिडम्पशन। डिवेंचर तो शेयर होते ही नहीं, वैसे खत्म। एंड शेयर किसके होते हैं, प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक। एंड पब्लिक कंपनी है तो आपको पता है इनके ऊपर कंपनीज एक्ट के ऊपर, जब कंपनी अकाउंट आ गया, मैंने बोल दिया, क्या लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। मतलब इन पूरे चैप्टरों में मेरी कुछ भी नहीं चलने वाली, जो भी मैं बातें आपसे करूंगा वो ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। मैं अपनी तरफ से चल नहीं, कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकता, ये कर दो, ये कर दो, नहीं कर सकते। ये सारी बातें ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू यू नो दैट सेक्शन 68 ऑफ कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013 में दर्ज हैं। और इसको डीपली पढ़ाएंगे धीरज सर, वो यहाँ पे लॉ में भी है, मैं अपने अकाउंट्स के सेंस में पढ़ाऊंगा, बट मोस्टली बातें सिमिलर कर दूंगा, कोई लॉ में कौन सा नया आ जाएगा। लॉ की बातें तो हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, बट वी आर फॉलोइंग, नॉट वी आर रीडिंग। हम रीड नहीं करना क्या होता है जी, बाय बाय कैसे होता है जी, मैंने नहीं लेना, मुझे तो अकाउंट बताओ, अकाउंट क्या करता है। अब एक बात करते हैं छोटी जी, बस आपसे लास्ट। आपके पास इक्विटी शेयर हैं कंपनी के, मैंने आज आपसे बाय बैक करनी है। पहला पॉइंट आता है, चलो कर देंगे जो आप बोल रहे होते होगा, आपसे पूछ रहा हूं क्यों करती होगी कंपनी बायबैक? चलो मेन बात, बस लास्ट बात, मेन बात, फिर वी रीडिंग द पॉइंट्स रीड करेंगे, देन जितनी हिम्मत हो पाई आज हम स्टार्ट करेंगे। कंपनी बायबैक क्यों करती है, क्या जरूरत आन पड़ी? एक एक करके चलेंगे, मजा आएगा। देखो मैं पहले बता दूं, किसी टाइम आपने खुद शेयर इशू करे थे, किसी टाइम कंपनी, रिलायंस की एग्जांपल, रिलायंस को किसी टाइम पैसा चाहिए होगा,
वो निकाल देते हैं आईपीओ, सुना है? और कभी भी आईपीओ पहले साल निकालती है, पहले तो बोरिंग पे ही चलती है, लोगों के पैसे पे ही चलती है। जब उनको लगता है हमारे पैर बन गए बोट, अमन गुप्ता अब तक क्या कंपनी बंद थी? कितने साल हो गए, काम भी कर रही है, प्रोडक्टिव भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी आ रहे हैं, बट आईपीओ अब आएगा। आईपीओ अब आएगा कि अब मार्केट में हमारा हुंडाई, अभी तो आया हुंडाई, तो घर घर में कार है यार, घर घर में हुंडाई की कार होगी, सुना होगा बचपन से नाम। आईपीओ अब आया है, क्या उसके पास पैसा नहीं था? मार्केट से पैसा उठाने का सही समय अब लगा, जब लोग हम पे फेथ करें। अब कंपनी तो आगे आके, मैं तो आपसे फिर भी बात करी 40-40 मिनट हर बच्चे से, तो आप यहाँ पे बैठे हो, कंपनी तो बात ही नहीं कर रही। कंपनी का तो एक प्रोस्पेक्टस आता है, एक वेबसाइट पे, एक ईमेल पे आपको मैसेज आता है, इस ग्रो पे, आजकल एंजल एंड ड्रॉपिंग सो मेनी एप्स आर देयर, उस पे आता है इस कंपनी का आईपीओ है। 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, बजाज फाइनेंस। अभी इसको कितना बड़ा तगड़ा गया था, तो मजे लेते होंगे आप लोग, सुनते होंगे लोग, अगर इंटरेस्ट रखते हैं शेयर मार्केट का, बताऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, बट कि कैसे उनके मन में आया। पहले तो हमें पैसे की जरूरत थी, मैंने आईपीओ बेचा, शेयर निकाले, आपने शेयर लिए और मेरे पास पैसा आया, मेरा काम चल गया। पर मैं आज वही व्यक्ति आपसे अपने बेचे हुए शेयर क्या मांग रहा हूं वापिस। रीजन, रीजन एक एक करके चलेंगे, सॉलिड रीजन, मैं 2-3 बताऊंगा, ज्यादा नहीं। नंबर 1, आप सोचिए, सभी सोचिए, सभी सोचिए, 2 मिनट, बस 1 2 3, ज्यादा नहीं है, ज्यादा तक नहीं करूंगा मैं, को 2-3 दिन बस। बोलो भाइयों बोलो। हाँ जी। जब शेयर्स हमने इशू किए होंगे तो मतलब हमारी ओनरशिप डाइल्यूट होगी तो जो कंपनी गुड, 1 पॉइंट। ऑनरशिप डाइल्यूट होती है। शार्क टैंक सुना है? लाइव एग्जांपल है। 100% होल्डिंग उनके पास होती है, वो एक एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर, जिनका स्टार्टिंग में उनका साथ दिया होता है, 20% उनसे स्टेक मांग लेते हैं। अब आपको कोई पैसा दे नहीं रहा, मैंने आपको 10 करोड़ रुपए आपके इन्वेस्ट करे, क्या पता तू उड़ा दे, पर मैं तो उससे मांगूंगा तेरा 20%, और तू 100%, तो टोटल कैपिटल थी 20, तो तू ही ले गया। अब 80 में आगे भी फंड रेज करना पड़ सकता है, वो भी कुछ मांगेगा कि भाई वो 5 मुझे दे। तभी वो जितने बड़े बैठे होते हैं शार्क्स, वो कहते हैं तेरे में पैसा लगा के क्या करेंगे, पहले ही तेरे पास तो 40% तो तू दे चुका किसी को, 60% में 20-30 हम ले लेंगे, तेरे पास क्या बचा। वो इसको एक और डर भी होता है, स्पिन ऑफ, कभी वर्ड सुना है स्पिन ऑफ, चक्री घुमाना, कि तू हमारे साथ ही ना गेम प्ले कर जाए, धीरे धीरे स्टेक निकालता जा रहा है, समझे नहीं, 20% किसी एंजल को दे दी, फिर 20% किसी और को दे दिए, 30% शार्क्स को भी दे दिए, मेरा पास बचा ही कितना जी, 30, 20, 20, 40, 70 दे चुका, 30 में से करते करते धीरे धीरे 20 फिर किसी और को दे गया, मैं तो गेम से बाहर ही हो गया। मैं तो अपने पैसे इकट्ठे करके बाहर, कंपनी तुम्हारे हवाले दोस्तों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो होता है स्पिन ऑफ, चक्री कमाना। ऐसी चक्री कमाई, आप साले बाहर आ गए, उनके हाथ में मारा रहेगी, ये क्या कहा गया, अब तो बाहर हो गेम से। तो पहला वर्ड ने बड़ा प्यारा कहा, पर उसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने मान लीजिए कितने शेयर थे कंपनी के पास, 1 लाख टोटल, मैंने बोल दिए ऑलरेडी 60,000 शेयर्स किनके पास थे, नाम आपने सुना होगा, प्रमोटर्स, जानते हो, कल को यही आगे चल के डायरेक्टर बनते हैं, कल को यही आगे चल के कंपनी के डायरेक्टर्स बनते हैं, दिशा निर्देशक, जिनकी गाइडेंस में कंपनी काम करती है, प्रमोटर्स। अब 40,000 शेयर आपने आम जनता को, पब्लिक को क्या कर दिए थे, जल्दी बोलेंगे, इशू कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हो। आज अगर आप 1 लाख की परसेंटेज देख रहे होंगे, सभी लोग, क्या मैं कह सकता हूं प्रमोटर्स के पास 60 है एंड इन लोगों के पास 40 है, बट अभी बहुत गुड स्ट्रक्चर है, अभी बहुत गुड स्ट्रक्चर है, 60 हमारे पास है, 40 तो हमारे पास है, कोई बड़ा होल्ड नहीं है। बिकॉज आप जानते हैं लॉ में कोई मीटिंग पास करने थे कंपनी में, 2 रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। ऑर्डिनरी 50 पे पास हो जाता है, वी आर 60, तो नो होल्ड ऑफ यू। एसआर पास करना है, एसआर सुना है ना वर्ड ना, स्पेशल रेजोल्यूशन, कुछ टर्म्स आ जाएंगी यार जो कल तक क्लियर हो जाएंगी, स्पेशल रेजोल्यूशन 75%, डाउट आ गया। और ये आज ही मेरे मन में क्यों आया कि अपन डाइल्यूट हो रहे हैं, अच्छा पहले हुए थे तो पता नहीं था, अब मेरा मोटिव पूरा हो चुका है। यूज एंड थ्रो, है बुरा वर्ड है वैसे, है बुरा वर्ड है वैसे, बुरे वक्त में आपने मेरी हेल्प करी यार, आपने मुझे पैसा दिया अनडाउटेडली,
मैंने उस पैसे से पैसा बनाया, कमाया, लक चल गया मेरा, पैसा अच्छा है मेरे पास, बट मैं देख पा रहा हूं उस चीज का एहसान आप जता रहे हैं, जताएंगे नहीं? चार, मैं हर जगह जहां मिलते हैं, इसके हाल देख रहा है, भूखा था ये, गरीब, खाने को रोटी जिसके बाद मैंने दी है, रोटी नहीं यार, तूने पैसा दिया, कमाया तो मैंने एफर्ट से है, उसमें ब्याज भी लिया तूने साले, डिविडेंड भी दिया मैंने तुझे, बट मुझे दर्शाया क्या जा रहा है? गरीब, लाचारा, खत्म। नहीं, वो गलत वर्ड। अब कंपनी को लगा गुड है, इन्होंने हमारा साथ दिया यार, देखो हमारे टाइम में इसने साथ दिया, भूल तो सकते नहीं। अब उसका रिगार्ड भी है बंदे का, उसको पैसे भी दिए, डिविडेंड भी दिया, इवन मैं कुछ बोनस बोनस देके उसका घर पूरा करूंगा, बड़ो फिर भी सुनाई जाए मैं मार खाएगा, तो उसका अपा हिसाब था बराबर करना है। मैं क्या, आज मैंने पैसा कमा लिया ज्यादा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है अपने पास, इनको आउट करो, जिंदगी से आउट कर दो, बेचारा बार बार सुनाई जाता है, इसको दफा करो। अब मैंने प्रपोजल रखा इनके आगे, आप अपने बिके हुए शेयर मुझे क्या कर दो, वापस। कॉमन सेंस, क्यों करेंगे? अच्छा, ये बात तो सही है, क्यों करेंगे? मैं लालच दूंगा, हिंदुस्तान में लालच बड़ी चीज है, साम दाम दंड भेद, कुछ तो चलाऊंगा इनके लिए, पहला साम ही है पैसा। मैं क्या भाई, कितने का शेयर लिया था? कहते ही 10 का। मैं, ये तो छोटे भाई फेस वैल्यू थी ना? कहता हाँ जी, ये फेस वैल्यू थी, ठीक। अब कॉमन सेंस है, 10 की चीज लेके मुझे तो 10 की देने नहीं वाला। मैं क्या, चल यार तेरा दिमाग खेलता हूँ। आज मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, BSE RSE जाते हो ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कहते ही आज इस शेयर का प्राइस चल रहा है 40। अब कॉमन सेंस है, मुझे 40 पे भी नहीं देगा, 40 तो रेट चल रहा है, 40 तो रेट है ही है, उतना पैसा तो है ही है। इनको इंड्यूस करने के लिए, वर्ड्स हैं क्वेश्चन के, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में आएगा, टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको लालच देने के लिए। मैं आपको कई बार प्रूव करूंगा लालच बुरी बला है, और आपको भी लालच बुरी बला की कहानी द ग्रीडी डॉग पढ़ाई गई होगी, आई थिंक सो 10th क्लास में, 10th में, कब, 6 7 है, उससे पहले। मैंने क्यों पूछा पता है? आज नहीं पढ़ाई है, बचपन में ही पढ़ा दी थी, वैसे ही मैं तो 6 7 तो बहुत लेट कह दिया, आई थिंक सेकंड या फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात होगी। वो होता नहीं होता, डॉग होता है, उसमें मुंह में पीस है, वो पानी में देखता है कि वहां पे भी है, उसको खाने चक्कर में वो भी कह देता है, वही चीज यहाँ पे है। कई बार प्रूफ करूंगा, आप प्रैक्टिकल लाइफ को मजा लेंगे यार, अकाउंट्स पढ़ा कहाँ से, अकाउंट्स तो मैं कहता है कुछ नहीं, अकाउंट्स तो है ही कुछ नहीं, इतनी प्यारी चीज नहीं की अगर आप उसको ध्यान से समझें कि ये यार तो पता ही जैसे आप बाद में कहें तो होनी जैसे भाई अकाउंटिंग थी, और क्या हो भी गई, इतनी सी बात। जैसे कभी किसी अच्छे डॉक्टर को इंजेक्शन लगाते देखा है? आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल में हो, कौन सी क्लास में हो, जय श्री राम, चलो आप कहते हैं लगा दिया, ला हो गया, अच्छा मेरे को पता है। कोई होते हैं ऐसे लेके यार, देखी तू बंदा क्या तरह आज, साले तू गया, तू तो 3 दिन मंजे से उठ से तो कह दी, डराते हैं वो लोग। कई तो पता भी नहीं लगते, बातों बातों में छोटे बच्चे आते हैं आजकल, वीडियोस भी आती हैं, पता भी नहीं लगने देते, पता भी नहीं। और सारी क्लासेस ही इंटर में तो टैक्स कैसे पढ़ाता है, कहाँ से बुक से पढ़ाता है, क्या चल रहा है, मैं है टैक्स का नाम तो वैसे ही थोड़ा हुआ, हाँ ठीक है हो गया, दिया टेक्निक, वही यहाँ पे है। अकाउंट्स में कुछ है ही नहीं, बेसिक हाँ टर्मिनोलॉजी तो क्लियर होगी और हो चुकी है यार, +1 +2 ईयर पास आउट। ये शेयर श्योर बड़ा में सुने हुए थे, मैथ थोड़ा बताया आज, होता है शेयर मतलब हिस्सा, ऐसे समझाओ तो बड़ा बुरा लगेगा मुझे कि शेयर कौन होता है, क्या है शेयर, तो नहीं कह रहे अपन, तो पता होगा। मैं उनको लालच दूंगा जी 50 रुपीज, जिसको हम बोल सकते हो प्रीमियम। वैसे प्रीमियम तो यहीं से स्टार्ट हो गया थोड़ा, अब इसको अकाउंट्स को बीच में लेके आते हैं। प्रीमियम तो यहीं से स्टार्ट हो गया था, फेस वैल्यू से ऊपर गए, प्रीमियम ही था वो, पहले भी प्रीमियम भी चल रहा था, 40 रुपए का था जब, तब भी प्रीमियम था 30 रुपए। अब बल्कि आपने और लालच दिया, यार मैं तुम्हें आज एक शेयर वापस करने के बदले में, तुमने 10 का लिया था छोटे, फिर या 12 15 का लिया होगा, एट प्रीमियम लिया होगा, आज 40 है, मैं तुझे इसके 50 दूंगा, चल बोल हाँ या ना। अच्छी मिल रहे हैं, सोच है देखो, और बंदे की मत धक्का तो कर नहीं सकता। अब मालिक है प्रॉपर्टी के, प्लॉट आपके पास है, गाड़ी आपके पास है, मैंने खरीदनी है,
मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, लालच, पैसा ज्यादा। अब मैंने ये चीज परचेज करनी है, हो गया जी 1 करोड़ 60 लाख, मैं क्या जी इतने, तो मैं देने ही नहीं, मेरी प्रॉपर्टी टूटती है, फलाना होता है, मेरा प्लॉट है एक ही, मैं एक बार समझे हर चीज का रेट है, बात है कि तू कहाँ टूटता है वो देखना है, वो इंड्यूस हो जाएगा कि इसके मुझे 1 करोड़ 90 दे रहा है, 60 के 30 लाख फालतू, जैसे पंच होता नहीं, वो कॉर्नर प्लॉट, कॉर्नर पर चंडीगढ़ तो रेट है, बी रोड, ए रोड, कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, सबके रेट है। मैं उनको लालच दिया, पहला काम तो ये। अब मान लो 20,000 लोग शेयर्स क्या हो जाते हैं, जल्दी बोलेंगे। अब मार्केट में मुझे बताना, टोटल शेयर अगर मैं टोटल में भी कर दूं, 20,000 वापस कर दूं, मार्केट में टोटल कितने घूम रहे हैं, 80। 1 लाख थे, 20 तो इकट्ठी कर दिया अपने, कराए चाहे पब्लिक से, प्रमोटर से लूंगा, प्रमोटर तो खुद कह रहे हैं पहली कम है हमारे पास, उनको नहीं छेड़ रहा। जर्नल पब्लिक क्या पड़ता है, जर्नल पब्लिक, जर्नल पब्लिक। तो 80,000 में अब टोटल शेयर, शालिनी क्या कहेंगे बच्चे, 80,000, पर तू तो जानती है इसमें से 60,000 तो किसके पास है, प्रमोटर। अब जर्नल पब्लिक के पास क्या बचे, 30। आई थिंक सो यू इंप्रूव द रेशियो। अब 60,000 की रेशो करके देखें, 60,000 डिवाइड बाई 80,000 into 100, they have a hold of 75% and general public have a hold of 25। अब मुझे चिंता ही नहीं, आप ही बैठे। पहला पहला मेजर कारण। दूसरा कारण प्लस टू बीच में ले आता हूं, पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर। हिंट नहीं आया, हिंट आना चाहिए था, मजा तब आता मुझे, चलो अभी हिंट नहीं आया, बहुत बढ़िया, गुड वन। डेट इक्विटी रेशियो, पढ़ते पढ़ते थक गई यार। डेट अपॉन इक्विटी, ये कितनी रेशो आइडियल है इसका कुछ, 2:1, मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछूंगा, मैक्सिमम। एक होती थी करंट रेशो, करंट रेशो 2:1, क्या हो गया तुम्हें, क्विक रेशो 1:1 होती है, कोई बात नहीं। अब पुरानी बातें छेड़ रहे हैं, मेरी गलती आपकी थोड़ी है कि भाई हमारे पास सर्टिफिकेट है, फाउंडेशन पास है, क्या मतलब है बोलने का, ठीक है, नहीं होते। हाँ, तो करंट रेशियो का भी 2:1 है, डेट इक्विटी का भी 2:1 है। करंट रेशियो 2:1 कौन सी है, मिनिमम या मैक्सिमम, क्या बात है, इतना सोचना पड़ रहा है, फिर तो मजा नहीं आएगा। मिनिमम, तभी तो पूछा मैंने आपसे, ये बच्चे याद ही नहीं करते। करंट रेशियो 2:1, मगर छोटे भाई अगर पूछ लो आइडियल रेशियो, नॉर्म, स्टैंडर्ड, थंब रूल, करंट रेशियो 2:1। अब आते हैं ना बच्चे, ये वाइवा होता है, ये होता है, मैं क्या सारी गेम फिक्स है यार। वाइवा में तेरे नंबर 20 में से 19, 3 रेशो है जी, 18 19 20, पूरे स्कूल में तेरे 17 नंबर वाला कोई है नहीं चला, है तो मेरे पास ले आओ, मास्टर को मार के आएंगे, है नहीं, गेम फिक्स है। मैं तेरे सामने वो 14 भी लगा देना, प्रिंसिपल तेरे 18 लगाएगा, कारण वो लिस्ट प्रिंसिपल के पास जाने की, साले थप्पड़ खाने तूने। रीजन, तू मेरे स्कूल का रिजल्ट खराब कर रहा है, 5 नंबर का 1% है, दिमाग खराब है तेरा, लगा के दिखा दूंगा 30 में तू। वो बच्चा कहता है कल वाई वेज में छुट्टी कर रहा हूँ, मैं क्या देखा, रही बात गेम फिक्स है तो छुट्टी मार ले, तेरी मन की इच्छा, तो बच्चा भी छोटा है, तूने गेम खेलना, इंस्टाग्राम चलना, पढ़ना तो कुछ नहीं तेने, वो सोचता हूँ घर जाके वाइवा पढ़ूंगा, मैं साफ पड़ेगा तो। मैं चल तू वाइवा पढ़ ले, मेरे से 2 मिनट फोन में बात कर ले, तुझे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, तुझे आते हुए तेरे वाइवा 20 में 20 है, नहीं आता तुझे कुछ, वाइवा तो प्रैक्टिकल तो आपको आ ही नहीं सकता, ओरली तो आ ही नहीं सकता, तभी इंटरव्यू ओरली के होते हैं। अब लेके बैठ जाते हो अपनी डिग्रियां, ये सीए, इंटर सीए फलाना, लेके बैठ जाओ, क्या आपको लगता है मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं सीधा पूछूंगा ये बाय सुना है, कहते सुना है, कौन सा सेक्शन लगता है उसको, हमेशा कर देखोगे तो हो गया फ्रेज। हाँ सोचते हो कोई डिग्री देगा, कोई पेपर देगा जी, क्वेश्चन लिखना आता है, एंट्रियां करता हूँ जी, बैलेंस शीट आती है, अच्छा तू बताएगा टेस्ट कैसे लेना, और इंटरव्यू किस बात के, लोगों को पता ही नहीं है। मैं उसने तुझसे पूछना करंट रेशो कितना, बोल दूंगा 2:1, मैं क्या बिल्कुल बोल देगा, मिनिमम या मैक्सिमम, अच्छा ये तो सर ने बताया नहीं, मैं सर ने क्या बताया, तूने पूछा नहीं, मैं पूछ के जा, इट्स अ मिनिमम। करंट रेशियो 4:1 आना चाहिए, क्या शानदार पॉइंट है। करंट एसेट 4 लाख, करंट लाइबिलिटी नीची पोजीशन है, 10 लाख जेब में, वो देने 1 लाख है, क्या शानदार पोजीशन है। डेट, जेब में 1 लाख है, मार्केट का 4 लाख देने, मरना है उन्हें, तो कंपनी ने वॉर्न कर दिया वहां पे कि भाई इससे ज्यादा पंगा मत लो, हम तो नहीं बोलेंगे। तभी वो आपको याद नहीं होगा, +2 में वो किसके पार्ट में था, सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंट, तो उसी से वर्ड बनता है इंसॉल्वेंट। हालात ठीक है तो ठीक है, वरना अब पहले तो इसके हालात अच्छे थे, एकदम से कैसे
ये खत्म हो गया, डेट बहुत ले लिया, मार्केट से डेट ले लिया, ब्याज तो आपको पता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना ही पड़ता है, इवन यूर लॉस। यही तो प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस है हमारे। तो यहां मुझे अपनी कंपनी की क्या मेंटेन करनी है मेरे भाई, डेट इक्विटी रेशियो। आगे नहीं लिखूंगा, ये मेरे टेस्ट में भी काम आएगी। तो कहते हैं दूसरा कारण, चलो इसको इंग्लिश में एक और वर्ड बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या वर्ड है? कैपिटल, बिजनेस स्टडी में था बड़ी, तो कैपिटल स्ट्रक्चर, वी हैव टू इंप्रूव आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। मुझे लगा इक्विटी ओवर इश्यू रखी है, मेंटेन करने के लिए डेट इक्विटी कितनी बचे शीतल, 2:1। वी हैव टू ब्रॉड बैक सम शेयर्स, कुछ वापस कर लो, देन डिवाइड कर लो, इक्वल आ जाएगा। तीसरा रीजन सोचो, तीसरा रीजन, पहला हो गया बहुत प्यारा पॉइंट कहा था उन्होंने, मेन ओनरशिप मॉडल इज अ कंसेप्ट, डाइल्यूटेड हो रखी है, बांट रखी है, अपने पास कंट्रोल कर लो, कंसोलिडेट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कंसोलिडेट, इकट्ठा कर लो। दूसरा, मैं तो लॉजिक बताता हूँ, देखो जनरल लॉजिक, नहीं फालतू बकवास मारी जाओ, ये कर दिया वो कर दिया, क्यों कर दिया, लॉजिक है इसके पीछे, और हमने पढ़ा हुआ है वो लॉजिक, हाँ पढ़ा तो है, पर आज लिंक होगा, आज लिंक होगा। तीसरा लॉजिक बताते चलो, बहुत बढ़िया शानदार पॉइंट, ओवर प्राइस डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। आप जानती हो प्राइसेस बढ़नी है, सप्लाई कम कर दो, सप्लाई, सप्लाई कम है तो डिमांड ज्यादा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आप लोगों की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एग्जांपल है, कभी घर वालों के साथ कार परचेज करने गए, कार परचेज करने गए हो, अभी शोरूम में गए हो कार वाले, हाँ जी। आज से 5 साल पहले, फिर मैं आज की बता दूंगा, आज से 5 साल पहले ट्रेंडिंग चीज थी ऑफर्स, डिस्काउंट ऑफर्स, ईयर एंड डिस्काउंट ऑफर्स, 31 दिसंबर, 50,000, 60,000, 1 लाख, दिवाली ऑफर्स, 31 मार्च ऑफर, ईयर चेंज हो रहा है। आज भी रील्स आती हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, गाड़ी लेने जाने तो इस टाइम पे जाओ, उन पे प्रेशर होता है, टारगेट होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। अब आज के 5 साल का ट्रेंड बताता हूं, अब गाड़ी लेने जाओ, दे हैव बुकिंग्स, एनी कार, बट दे हैव अ प्रेजेंट कार एट अ टाइम जो आपको मिल जाएगी खड़े पैर से, टॉप मॉडल, जो सबसे महंगा है, जो कोई नहीं खरीदता। हमने कही कार लेनी है, क्रेटा बेस मॉडल, 2.5 साल की वेटिंग है, थार, अच्छी लगती है, वेटिंग है, हाँ अभी मिल जाएगी, टॉप मॉडल खड़ी है 22 लाख वाली, मुझे तो चाहिए 10 लाख वाली, मैं 1-2 लाख उस पर मॉडिफाई करूंगा, ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं, और कंपनी कहती मुझे पता है तो क्या करेगा। सबसे ज्यादा मॉडिफाई होता तो सारी चीजें मॉडिफाई होती हैं, क्या नहीं होता तो गाड़ी का क्या जहाज बनाते हैं साले, कोई के ले लो, कोई कार, क्रेटा बेस का, तो क्रेटा तो इतनी कार चली है सर, इतनी कार चली है, रीजन इज दैट उसका बेस मॉडल 10 लाख का था, डीजल 10,99,000 तो लास्ट ही था, 10,50 तक मिल जाता था, 1.5 लाख रुपए ऊपर लगेंगे, 1,50,000 हार्डली, स्क्रीन स्क्रून अलॉय वगैरह जो आपने कराना है, डन पैक, 12 लाख में, कहीं उसका टॉप मॉडल 15 में। अब कंपनी ने तो देख ही लिया, दिक्कत आ गई, आज भी जाओ, पेट्रोल एंड टॉप मॉडल सामने खड़ा है, और उनका ये विजन देखा, जब आप गाड़ी देखने जाते हैं वहां पे खड़ी करते हैं कम से कम 1 कार या 2 कार लास्ट, एक होता है बेस मॉडल अगर मिल जाए, एक मिलेगा सबसे टॉप नॉच, जैसे एस ऑप्शनल लास्ट, विद सनरूफ विद कोटिंग एवरीथिंग, और आप जब देखने जाते हैं पहले आपको बिठाते हैं टॉप में, आप भी बैठ जाते हैं, मजा भी आता है यार, अच्छी कार, नवी कार का फीलिंग, उसकी खुशबू, उसकी अलग ही चीज है, वाइब, बैठे भरी भरी, आलू आजू बाजू बटन ही बटन, सनरूफ है, पावर चार्जर, लटरम फटरम सारा, आप देख लेते हैं, लाइटें लूटे चला के डरा करके, है आवाज वो चला के गाना गुना जाके कुछ करते हैं, आप कहते हैं जी फिर 1 मिनट आ जाओ, ये बेस मॉडल आप पूछ रहे थे, हाथ से शीशे ऊपर नीचे, कहते सारे ये गाड़ी में भी लगवाना है कुछ, खाली बस जो मैंडेटरी है स्टेयरिंग गियर चला, बस खत्म। हम कहते ये क्या है, मैं यही है। अब वो देख के मेरा मन तो हो गया खराब, और लोगों के बजट कहाँ से बनते हैं, 10 लाख वाला बजट होता है, 15 वाले ले नहीं सकते, वो 12 पे आ जाते हैं, बनाना पड़ेगा, कहते खाली तो मैं क्यों लूंगा खाली, फिर मारुति ले लो 4-5 लाख वाली, अब 10 लगा रहे हैं तो फिर 12 से, जब लोग ले रहे हैं कुछ तो आए, बटन बुटन तो आए, आज भी हाथ से चलाए है, इतने में तो आधी बारिश अंदर, यार छोटे भाई रुक जा, ये बड़ी दिक्कत है सर,
फिर उन्होंने मैंडेटरीज करी, बेसिक प्राइसिंग बढ़ गई तभी की इतना तो बेसिक दो यार, 4 विंडो पावर है, पहली 2 आज भी हैं कई कार्स में, पहली 2 तो कर दी, पिछली 2 आज भी नहीं है, ये बेसिक प्राइसिंग का पार्ट बन जाता है। तो सेम इन्होंने करा जी डिमांड सप्लाई का खेल। कंपनी कहती ऑफर डिस्काउंट वर्ड ही खत्म कर देते हैं। कैसे? गाड़ी नहीं है, चलो खत्म, हाँ मेरे पास आए, गाड़ी चाहिए, क्या डिस्काउंट है? मैं कहा उन्होंने वर्ड गलत बोल दिया, पहला वर्ड ठीक था, गाड़ी चाहिए, कहते डिस्काउंट, मैं कहा गाड़ी नहीं है, साल की बुकिंग है, हाई क्रॉस इनोवा जाओ, 1.5 साल की बुकिंग है, आपका आंसर चेंज हो गया। मैं कहा डिस्काउंट, मैं कहा तुझे क्लास समझ नहीं थी शायद, डिस्काउंट तो तब होगा चीज फालतू पड़ी है, मैं निकालनी है, चीज ही नहीं है, तेरे लिए मंगवाऊंगा सारे दिल्ली से, स्पेशल ट्रांसपोर्ट में आएगी, हम कह 10,000 रुपये उसके फालतू लूं तुझसे मैं, जो इनोवा वाले लेते हैं, ये टोयोटा वाले। अब एक वर्ड आता है कॉस्टिंग, कुछ बच्चों ने पढ़ी नहीं होगी या पढ़ी होगी, दे चेंज द प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जीआईटी बोलते हैं इसको, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, स्टॉक डेड ही नहीं होगा, फ्रेश बनाएंगे, टाइम ले लो, आज ही तो नहीं गाड़ी चाहिए, पैदल आया तू, चप्पलों में फिर रहा है, अब खड़ जा 3 महीने, मुझे आग मचा रहा है, चला रहा स्कूटर साइकिल नहीं हो रहा जिसमें तू आया था, 3 महीने रुक जा, दे देते हैं, थोड़ा 40-50 रुपया प्रीमियम ले रहे हैं वो, अगर मेरा बर्थडे है फिर क्या करें, गाड़ी मुझे आज ही चाहिए, बैठ के फोटो ले ले, गाड़ी नहीं मिलती, मैं कहा आज ही चाहिए, टॉप मॉडल खड़ा है अभी दे देता हूँ, ले आओ 15 लाख रुपए है? मैं तो बजट ही 11 का लेके आया था, चला जा बस, सेल्फी ले ले जा, 3 महीने बाद पोस्ट कर दे जो गाड़ी आ जाएगी, चला जा, यही हो सकता है। आज कुछ नहीं है ही नहीं, गाड़ी तुझे कहां से दे दूं, दे चेंज द प्रोसेस, अब डिस्काउंट वर्ड खत्म हो गया, मैं उल्टा खुद गाड़ी लेनी है, प्रीमियम क्या क्या है मेरे भाई, जिस दिन तुझे मिल गई ना, तू पता कर पूरा हरियाणा, तभी आजकल देखा नहीं, मोस्टली बड़ी गाड़ियां एचपी नंबर है, बीएमडब्ल्यू ऑडी मर्सिडीज का भी चेक करना, वो पागल है कहाँ एचपी जा रहे हैं, अवेबिलिटी, एंड दूसरा आरसी का खर्चा, चंडीगढ़ में 12% होगी, 50 लाख की कार है, 12% 6 लाख की आरसी बनेगी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, पंजाब में 10% है, हिमाचल में 8% है, हमें क्या जाता है चलो, और उन्होंने वीआईपी नंबर लेने का क्रेज ना अपने पंजाबियों में ज्यादा है, 0001 है, अपने को ज्यादा मजा आता है, उनको नहीं इतना क्रेज है, अब उनको भी हो गया, अपने सारा रह के, ये बदमाश है, चंडीगढ़ शरीफ था जी, चंडीगढ़ बदमाश करा है, पंजाब वालों ने 90%, 10% हरियाणा वालों ने, अब सारी ही बदमाश बन गए यहाँ के आगे, कहता लैब बदमाशी बनेंगे अब नहीं, चंडीगढ़ तो बड़ी सेंसर्ड जेन्युइन लाइफ, शांत लोग रहने वाले, देखा कि वहाँ के लोग बड़े जेंटल आराम से, जहाँ कुछ भी नहीं होता रेड लाइट पे फिर भी खड़े रहते हैं, अब तो कैमरे लगे, चलो पहले तो हमारे लोग कहाँ रुकते हैं, रेड लाइट तेरे लिए होगी अपनी तो ठीक है चल चल, अब तो खुले हैं, आज भी मोहाली जाके देखो, मोहाली से डिफरेंट बनाया उसके जैसा है, बट वो कहते ना ये हमारा स्टेट, ये हमारी सिटी है भाई, रीजन ये फर्क पड़ जाता है। अब उन्होंने डिमांड सप्लाई कंसेप्ट एक मेरे सामने रखा कि डिमांड सप्लाई इज अ कंसेप्ट, मार्केट में हमारे शेयर की प्राइसिंग नहीं उठ रही, आप सप्लाई बंद कर दो, लोगों से बाय बैक करवा लो, आप कहेंगे जी शेयर दे दो, मैं कहा है ही नहीं, फिर आप बात करेंगे प्रीमियम देने की कि सर मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो पर शेयर दे दो, और फिर अपने आप ही वॉल्यूम जितना ट्रेड हो रहा है शेयर्स का, तो लिख सकते हैं तीसरा वर्ड होता है जी डिमांड सप्लाई, मैं और भी कारण बोल सकता हूं बट अभी के लिए 3 है गुड, डिमांड सप्लाई इज द रीजन टू फॉर मेंटेन द प्राइसिंग लेवल, डिमांड सप्लाई इज द थर्ड रीजन, डन रहेगा, सिंपल सी बात है। इसमें एक नई चीज आपके लिए ऐड कर देता हूं, जो हमने अब तक पढ़ा सारा, कंपनी एक्ट कौन सा लगेगा 2013, सेक्शन कौन सा लगेगा बोलेंगे 68, बायबैक ऑफ शेयर से मतलब किससे है, इक्विटी शेयर से, क्यों बायबैक करते हैं सर, 3 कारण, अगर हमारी इक्विटी क्या हो चुकी है लक्षिता, डाइल्यूट, प्रमोटर्स को स्टेक बढ़ाने के लिए, नंबर 2 डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करने के लिए, एंड नंबर 3 डिमांड सप्लाई मेंटेन करने के लिए, तो समझ सकते हैं सप्लाई ही बंद करेंगे, डिमांड तो चलने दो, डिमांड तो चलने दो। अब सुनना, नोटिंग थोड़ा ऊपर कर लीजिए, 5 मिनट लगेंगे बस, मेन बात करेंगे बायबैक ऑफ शेयर, सेक्शन अंडरलाइन करेंगे 68 ऑफ कंपनीज एक्ट, मैं आपके सामने पूरा करूंगा, आप देख सकते हैं, मैं तभी आपके सामने पूरा इसको हाईलाइट करूंगा, यू कैन सी दैट, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ओके पढ़ेंगे, बायबैक ऑफ शेयर मींस परचेज ऑफ इट्स ऑन शेयर्स बाय अ कंपनी, मेरे अकॉर्डिंग मेरा पहला पॉइंट, मैं हमेशा पैराग्राफ को पॉइंट्स में पढ़ता हूँ, लिखा चाहे पैराग्राफ है, मैं पॉइंट बोलूंगा, पहला पॉइंट कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से खरीदेगी, नंबर 2
When shares are brought back by company, they have number two cancelled by the company. ये नहीं है सोनाली अपने शेयर लेके अपने पास रख लिए, क्या है यार तो शातिर बंदा है। हमें वो शेयर लेके अल्टीमेटली क्या करने हैं, कैंसल। जैसे पेरेंट्स बच्चों से कुछ चीज छीन लें, ये फेंकनी है, फिर छुपानी नहीं है, फिर फेंकनी है, बच्चे देख लेते हैं बड़ा शातिर है ये, क्या के लिए कहता है गंदी है फिर आप रख लेता है। हाँ जा गंदी है तो फेंक, तू भी फेंक नहीं छोड़, और आप खा जाता है। चलो कहते ही नहीं यार, चीजें घर में प्रैक्टिकल है। आप कुछ पी रहे होते हैं पेरेंट्स वगैरह तो कहते हैं पापा की दवाई है। बच्चा बड़ा होकर टेंशन में रहता है कि यार मेरे फादर को क्या बचपन से हुआ, रोज 2 गिलास दवाई पीते हैं वो। अजी एक ही रंग की पानी क्या होता है, कई बार तो बोतलें अलग होती है उनकी दवाई की, मेरी बोतल वही है छोटी छोटी। पर यार क्या मेरे फादर को सीरियस बीमारी है। हाँ हर बार नहीं बोला टेस्ट आई पानी सोडा लेकर। पॉइंट इज दैट आप उसको कह रहे हो गंदी चीज है तो खुद पी रहे हो, जब फेंक दो, इस चीज का रहे सिस्टम। तो सेम कंपनी कहती नहीं नहीं बाय बैक करो, लेकर रख लिए। मैं क्या क्या रख जा पाड़ूंगा, हाँ दिखा हमें। अल्टीमेटली तो स्कीम लगा गया साले, हमसे 40 का चेयर लेके कल को आप भी 60 का बेच रहे हाँ दोगी, हमें झूठ बोल गया। नहीं 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 नहीं, अल्टीमेट क्या करना पड़ेगा, कैंसल। ये दूसरा पॉइंट है मेरा, वर्ड आएगा तो मैं सुनता भी ऐसे ही हूँ। नंबर 1 ऑन शेयर बाय बैक, नंबर 2 फॉर कैंसिलेशन, नंबर 3 शेयर्स ब्रॉड बैक कॉमन सेंस है वैसे ये, रिजल्ट इन कॉमन सेंस है। थर्ड पॉइंट डिक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो बच्चे बच्चे को पता है जब शेयर बाय बैक करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, डाउट। ओके रिपोर्ट। फिर कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ऑन शेयर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो मैंने अभी आपके सामने कहा, एक वर्ड बोल देता हूं, शायद किसी ने सुना होगा, वो चलता है किसी हद तक चलता है, बट अल्टीमेट वो भी कैंसिल होता है, ऑन डिबेंचर। कभी सुना है ऑन डिबेंचर, ऑन OWN, कभी नहीं सुना। कंपनी अपने ही डिबेंचर अपने पास लेके रख लेती है, पर अल्टीमेट मोटिव उसका भी सेम है, फॉर फर्दर कैंसलेशन, नॉट टुडे। मतलब अल्टीमेट मोटिव कैंसिल है, नहीं समझे यार। 10 का शेयर था आपने 15 में लिया था, 40 से आपसे ले लिया, कल को वही 40 आपसे लेकर 60 का फिर निकाल दिया, कंपनी तो गेम खेल गई। कंपनी ने मुझे क्या बोला था, ये गंदी चीज है, समझा है ना। तो अल्टीमेट इसको डिस्ट्रॉय, खत्म, ब्लॉक। ये नहीं कि कल को वही शेयर मार्केट में फिर आ गया, फिर हमारा तो नुकसान कर दिया भाई, फिर मैं ना 60 का बेचता, तो तू गेम प्ले कर रहा है हमारे साथ। अगला कॉमन सेंस है वैसे, अगला पॉइंट कंपनी हैविंग सफिशिएंट कैश, कॉमन सेंस की बात है। पांचवा पॉइंट, अगर आप शेयर बायबैक कर रहे हो, जेब में क्या चाहिए, पैसा। गाड़ी देखने जा रहे हैं भैया, पैसा तो होगा। जब ऐसी मन कर गया जी देखते देखते मैं फोटो खिंचा ले, ऐसे तो नहीं है। ऐसे रास्ते में वो खड़ियां खिंचा लो फोटो, करते नहीं छोटे थे, ये ऑडी देख ली फोटो खिंचा लो, वो कर लिया। बट अल्टीमेट कॉमन सेंस है, अगर मैं 20,000 शेयर बायबैक कर रहा हूँ, 50 रुपए का एक शेयर है, 10 लाख रुपए लगेंगे, आई थिंक सो वी हैव अ सफिशिएंट बैलेंस ऑल्सो। नहीं होगा सफिशिएंट बैलेंस तो यू नो दैट अकाउंट्स के माहिर आप लोग अरेंज करेंगे। अरेंज कहां से करेंगे, दो रीजन, लोन लेंगे, दूसरा रीजन कोई एसेट बेचेंगे। यार एसेट क्यों रखते हो, बेचो। लोग गोल्ड लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कल समझाऊंगा इसकी बेटर एग्जांपल। लोग भावुक हो जाते हैं, मेरा सोना बेच दिया, रोने जाती हैं लेडीज, घर में क्लेश माहौल, मतलब क्या हो गया। उसको क्या समझाएं कि प्रभु जी गोल्ड लेने का मोटिव यही था कि जब लिक्विडेटेड है, जरूरत है, इसको बेचो। स्टोर करी जा रहे हैं, नहीं वो स्टोरेज वाली चीज तो थी नहीं, वो पता ही नहीं, पर मोटिव आज भी नहीं पता। तो हम कहते हैं समझो बात को, मैंने प्रॉपर्टी ली, कल को बेच दूंगा, पैसे आ जाएंगे, यूज कर दूंगा, पर ये तो लेके रख, ब्लॉक ऑफ फंड्स थोड़ा करना है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा आगे। मे डिसाइड टू बाय बैक इट्स ओन शेयर, फॉलोइंग आर द क्या है कंडीशन। ये तो आज हम कर ही नहीं पाएंगे, कॉमन सेंस है, क्योंकि दो टाइप के बायबैक में क्वेश्चन है। नंबर 1 नॉर्मल बायबैक, जिसमें मैं खुद कृष्ण बोल के जाऊंगा इतने शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही है। दूसरी टाइप कल क्लियर हो जाएगी, जिसमें मैं आपसे कुछ टेस्ट परफॉर्म कराऊंगा। तो टेस्ट किस प्रकार के हैं, क्या कंपनी जो बायबैक कर रही है मोनिका इतने कर सकती है जितने कर रही है, नहीं समझे। एक तो वो क्वेश्चन, कंपनी ने 20,000 शेयर बायबैक करे, मैं चुप, आप अपना काम शुरू कर देना, बायबैक करो, एंट्रियां करो, बैलेंस शीट बनाओ, जर्नल बनाओ, काम स्टार्ट। एक क्वेश्चन में मैं एक लाइन जोड़ गया,
जो ये 20,000 बायबैक कर रही है, क्या ये विद इन द परमिसिबल लिमिट है कि नहीं, देन यू हैव टू परफॉर्म दीज 3 टेस्ट। अभी बात नहीं करूंगा, अंडरलाइन कर देता हूं। पहले टेस्ट का नाम है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। क्या नाम है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अभी बात नहीं कर रहा वरना 1 मिनट लगेगा। दूसरे टेस्ट का नाम है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स जरिया, जरिया क्या होता है? कहां से पैसा अरेंज होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बेसिक टेस्ट है। एंड तीसरे टेस्ट का नाम डेट इक्विटी टेस्ट। अभी आया ना नाम, वो मेथड भी है, डेट इक्विटी। 3 टेस्ट हैं, कौन कौन से? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट। मेरा काम फिनिश होता है। फॉलोइंग एंट्री यू हैव टू बी जर्नलाइज्ड। बस 5 मिनट लेंगे, देन और करेंगे। 4 एंट्रियां हैं जर्नल। मैं एंट्री कभी पढ़ाता नहीं, कभी लर्न नहीं कराता, आप खुद बोलेंगे। मेरी बस 3-4 बातों का जवाब देना। इक्विटी को बायबैक करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? जल्दी बोल देना। क्रेडिट, बेसिक या लायबिलिटी है। अब क्रेडिट बैलेंस है शालिनी, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। यू नो दैट, क्या करेंगे? डेबिट। तो क्लियर हो गया। अब जाते हुए इन पे हमें क्या देना है? प्रीमियम। प्रीमियम आ नहीं रहा, प्रीमियम जाएगा। मुझे एक चीज बताना, जब प्रीमियम आता था +2 में, +2 में मैं तो बेसिक खेलता हूँ यार, मैं एंट्री कभी टच वुड कुर्सी पे बैठा हूँ, अमेलगमेशन का चैप्टर पढ़ लेना, बड़े से बड़ा चैप्टर पढ़ लेना, मैं कभी एंट्री या लिखवाई नहीं। मैं तो याद कराई है। याद भी क्यों? मैं तू सोच होनी क्या चाहिए, तू बोल, मैं तो रेक्टिफाई करूंगा। प्रीमियम जब आता था, आप एसपी बोलते थे, एसपी या एसपीआर बोलते थे, उसको क्या करते थे? डेबिट या क्रेडिट? अब जाएगा तो क्या करेंगे? दैट्स इट, बैलेंस क्लियर है। और बैंक आएगा या जाएगा? जाएगा, पैसा देना है तो बैंक आता है तो डेबिट होता है, जाएगा तो क्रेडिट होता है। ठीक है, 2 मिनट रहेगा, 2 मिनट बस ओवर कर रहे हैं। क्लियर है? अब एंट्री सुनते हैं एक एक करके, बेसिक। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, क्यों है सीआरआर क्यों बनता है, जस्ट ओनली रीड द एंट्रीज, नथिंग एल्स। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। अभी तो कहा क्रेडिट होता है तो डेबिट। अभी इसको मत देखना, इसको मत देखना क्या वैल्यू है क्या नहीं है, मैं तो एंट्री बोल रहा हूं। लॉस ऑन बायबैक डेबिट। आप अगर इसको लॉस नहीं बोलेंगे, यहां पे डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? एसपी। मैं एंट्री फालतू करता हूं, मैं सीधा राइट ऑफ एक एंट्री याद है +2 की, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। क्या ये भी तो बोल सकते थे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। बट वो सीधा नहीं करता, तो मैं सीधा एसपी नहीं बोल रहा, पहले लॉस बुक करूंगा। एक और वर्ड याद है? लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सेम उसी वर्ड पे, थोड़ा पीछे है यार, अपना स्टाइल है मेरा। तो लॉस ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर, सीधा बैंक नहीं आएगा, पहले पेमेंट ड्यू की जाती है किनको? शेयर होल्डर्स को। लोग इकट्ठे करेंगे, हाँ भाई तुम लोग आ जाओ, तुम लोग का पैसा देना है। अगली एंट्री टिक कर रहा हूं, पहले थर्ड वाली, इक्विटी शेयर होल्डर टू शालिनी बैंक। कॉमन सेंस है, इतना बेसिक है यार, कल करूंगा इस पे बात, अब थोड़ा समझ ले रहा हूँ कि शेयर होल्डर क्रेडिट था, खत्म करने के लिए डेबिट, अब टू बैंक हो गया, खत्म। एक बेसिक फॉर्मेलिटी होती है, हमें बनाना पड़ता है सीआरआर, सब जानते हैं, बताऊंगा क्यों क्यों नहीं। जब आप बायबैक करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से बोल देना भाइयों, प्रॉफिट का मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर। प्रॉफिट के मालिक, प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस के मालिक कौन होते हैं? प्रेफरेंस मत बोल देना, शेयर होल्डर मत बोल देना, सिर्फ इक्विटी वाले मालिक है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब वही प्रॉफिट आप यूज कर रहे हैं किनको बायबैक करने के लिए? इक्विटीज को। और उनके प्रॉफिट कम हो रहे हैं, बाकियों के प्रॉफिट, समझे नहीं? कुछ लोग बायबैक कर रहे हैं, हमारा क्या? मैं कह जी उनको तो ना मेरे पैसे वापस कर दिए। मैं कहा हमारा, तुम्हारा देखेंगे, देखेंगे क्या? हमारे पैसे हैं वो, तो किसी को उठा के कैसे दे सकता है? नहीं समझे? घर में बड़े बेटे को पैसे की जरूरत है, हमने दे दिए, थे छोटे के, अब उसके टाइम पे आप कहें जी है नहीं, तो क्लेश हो जाएगा यार। होने चाहिए, उसके लिए सरप्लस रखो। नहीं है, मुझे एश्योरेंस दो। किस बात का एश्योरेंस? तेरे लिए अलग से एक रिजर्व बना देते हैं। अब रिजर्व बनते हैं प्रॉफिट से, बचपन से खेल रहे हो +2 पार्टनरशिप, P&L का प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, बचपन से। 2 रिजर्व को मैं फ्री बोलता हूं, जर्नल एंड P&L। वैसे कोई आसेवा पूछे आपसे व्हाट इज फ्री रिजर्व, एवरी रिजर्व इज फ्री रिजर्व if that reserve is available for the distribution of dividend। बात खत्म, बात खत्म। every reserve is free reserve, every reserve is free reserve, every reserve is free reserve if that reserve is available for distribution of dividend, that's it। और वो 3 होते हैं, वैसे मैं 2 बोल देता हूँ। एक जर्नल रिजर्व, एक एसपीएल, जिसको आप P&L बोलते हो, एसपीएल आ गया ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, मैंने बोल दिया, वैसे भी आएगा। तो क्या? फ्री रिजर्व डेबिट टू 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 क्या मेरे भाइयों? सीआरआर, फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एक शानदार पॉइंट बताऊंगा कल भी, आपको मजा आ जाएगा क्यों सीआरआर कहा और उसका मोटिव क्या है, क्या मजेदार चीज बनाई है। लास्ट एंट्री
इसके बाद करते हैं, देखो ड्यू हो गया, पेमेंट हो गई, सीआरआर बन गया, मेरा काम खत्म है। अब रूल के अकॉर्डिंगली वैसे एक एंट्री फालतू बोलते हैं, वैसे एक और है, हमने कभी कभार क्या बेच नहीं पड़ सकती है, बताया था क्यों, पैसा कमाया और बना। इन्वेस्टमेंट का शेयर मार्केट में, पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो क्यों, जरूरत होगी तो बेच देंगे, पैसा निकाल देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैंने आगे अभी कुछ नहीं करा भाई, अभी बहुत कुछ पड़ा है, कल का लेक्चर सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूंगा 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट, एंड 3 दिन फॉर यू होमवर्क। आप आराम से 14-15 अच्छे अच्छे वाली होली भी मनानी है, फिर शक में बदल के लेके जो है पछाना वो बंदा कौन है, तो जेन्युइन रंग लगाना है। हाँ कितने बार ये तो बंदे ही है वो। तो 14, 15, 16 घर पे आराम से होमवर्क भी करेंगे और अपना बेस स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अभी इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन, इट्स ऑफ इनकम टैक्स टैक्सेशन। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।